जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे सभी? बढ़िया एकदम। आज की क्लास में अपन हाइपर पैराथायरॉयडिज्म डिस्कस करने वाले हैं। एंडोक्राइनोलॉजी के डिसऑर्डर्स अपन डिस्कस कर रहे थे, उस एंडोक्राइनोलॉजी के डिसऑर्डर्स को अपन आगे बढ़ा रहे हैं। पैराथायरॉयड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स पर अपन पहुंच गए हैं, तो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म आज की क्लास में अपन डिस्कस कर रहे हैं। आर यू रेडी? तैयार हैं सभी? अरे थोड़ा जोश जगाओ, जोश जोश होना चाहिए। तुम मतलब सही जगह पे जोश जगाते हो, लेकिन पढ़ाई में भी थोड़ा जोश जगाया करो। वहां जरूरी होता है, इधर भी जोश लाओ थोड़ा स्टडी के अंदर। अच्छा, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म को स्टार्ट करने से पहले अपन पैराथॉर्मोन जो होता है उसके बारे में अपन जान लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की अगर अपन बात करेंगे तो इस कंडीशन में होगा क्या। इसमें देखने को मिलेगी आपको हाइपर एक्टिविटी। क्या देखने को मिलेगी? हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी किसकी? हाइपर एक्टिविटी ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड। हाइपर एक्टिविटी ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड की हाइपर एक्टिविटी देखने को मिलेगी। और हाइपर एक्टिविटी अगर पैराथायरॉयड ग्लैंड की देखने को मिल रही है तो इसके कारण पीटीएच बोले तो पैराथ हार्मोन जो होता है या पैराथायरॉयड जो हार्मोन होता है उसके सिक्रीशन बढ़ जाता है, हाइपर सिक्रीशन आपको देखने को मिलता है। तो इसीलिए पर्टिकुलर अपन जो पैराथ हार्मोन है इसके बारे में नॉर्मल अपन पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, पहला पर्टिकुलर पॉइंट तो ये कि पैराथ हार्मोन निकलता कहां से है। तो ये पैराथ हार्मोन जो है ये निकलता है पैराथायरॉयड ग्लैंड से। कौन सी ग्लैंड से? पैराथायरॉयड ग्लैंड से। पैराथायरॉयड ग्लैंड से क्या चीज निकलता है? पैराथ हार्मोन या फिर पैराथायरॉयड हार्मोन अपन बोल सकते हैं, ये निकलता है। इसकी अगर अपन बात करें तो ये एक प्रोटीन है। पैराथायरॉयड हार्मोन क्या है? एक प्रोटीन है। और अगर इसकी अगर बात करें तो इसके अंदर 84 अमाइनो एसिड आप लोगों को देखने को मिलते हैं। कितने अमाइनो एसिड? 84 अमाइनो एसिड। तो पैराथायरॉयड हार्मोन कंसिस्ट ऑफ 84 अमाइनो एसिड। क्लियर बात है कि मतलब 84 अमाइनो एसिड से मिलकर ये बना हुआ होता है। नेक्स्ट अगर बात करें पैराथायरॉयड हार्मोन जो है इसका सिंथेसिस कैसे देखने को मिलता है। भाई बॉडी के अंदर कंडीशन डेवलप होती है, उसको अपन बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया। क्या? हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन अगर बोल दो या फिर अपन बोल सकते हैं डिक्रीज कैल्शियम लेवल। अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए। कैल्शियम लेवल क्या हो जाए? डिक्रीज। नॉर्मल रेस्पॉन्स बता रहा हूं मैं, नॉर्मल तरीके से कैसे पीटीएच का सिक्रीशन होता है। तो हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन जिसके अंदर कैल्शियम लेवल क्या हो गया है? डिक्रीज हो गया है। तो ये पर्टिकुलर जो है ये क्या कार्यक्रम करता है, सुनना ध्यानपूर्वक बात। अपने पैराथायरॉयड ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड? पैराथायरॉयड ग्लैंड। और पैराथायरॉयड ग्लैंड बताओ कितनी होती है टोटल? पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है 4। कितनी होती है पैराथायरॉयड ग्लैंड? 4 प्रेजेंट होती है। और ये थायरॉयड ग्लैंड की जो पोस्टीरियर सरफेस होती है वहां पर प्रेजेंट होती है। तो एक बार ये पॉइंट और सुनना, कहां पर प्रेजेंट होती है? पोस्टीरियर, पोस्टीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। पोस्टीरियर सरफेस ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। थायरॉयड ग्लैंड की जो पोस्टीरियर सरफेस है वहां पर आपको ये प्रेजेंट देखने को मिलती है। क्लियर बात है क्या? ये पॉइंट ध्यान रखना। तो अगर अपन डिस्कस करें जैसे कि अपन एक थायरॉयड ग्लैंड बनाए तो ऐसी पर्टिकुलर आप बटरफ्लाई शेप, एच शेप की पर्टिकुलर ग्लैंड बनाते हो जिसको थायरॉयड ग्लैंड बोलते हैं। और अगर ये पोस्टीरियर पीछे से आप लोग देख रहे हो तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है ये 4 आप लोगों को देखने को मिलती है। ये जो हो गई ये क्या हो गई? ये पैराथायरॉयड ग्लैंड होगी। तो कितनी? 4। कहां पर प्रेजेंट होती है? पोस्टीरियर टू थायरॉयड ग्लैंड, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ थायरॉयड ग्लैंड आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है। अच्छा, पैराथायरॉयड ग्लैंड की अगर बात करें और क्या क्या चीजें अपन डिस्कस करते हैं इसके अंदर। पैराथायरॉयड ग्लैंड में स्पेसिफिक टाइप की सेल्स आपको देखने को मिलती है। तो कौन सी सेल्स देखने को मिलती है? पहली सेल का नाम होता है चीफ सेल। कौन सी सेल? चीफ सेल। नेक्स्ट सेल जो आपको देखने को मिलती है उसकी अगर बात करें उसको बोलते हैं ऑक्सीफिल सेल। क्या? चीफ सेल, ऑक्सीफिल सेल। ये आप लोगों को 2 पर्टिकुलर टाइप की सेल देखने को मिलती है। अच्छा, ये हाइपोकैल्सीमिया के बारे में अगर अपन डिस्कस करें, बॉडी के अंदर हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन अगर डेवलप होती है बोले तो कैल्शियम लेवल जब कम आपको देखने को मिलता है, बॉडी में कैल्शियम लेवल कम हुआ तो ये पर्टिकुलर जो है ये किसके ऊपर काम करता है? भाई ध्यानपूर्वक बात सुनना, चीफ सेल के ऊपर काम करता है। कैसे? सुनना है, पूरे पॉइंट को समझने की कोशिश करना। देखो, कैल्शियम लेवल क्या हुए हैं बॉडी के अंदर? कम हुए हैं। तो ये कैल्शियम लेवल कम हुए हैं तो ये पर्टिकुलर कौन सी सेल के ऊपर काम करता है? ये काम करता है ये चीफ सेल के ऊपर। कौन सी सेल है ये? चीफ सेल। चीफ सेल किसकी? चीफ सेल ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड। चीफ सेल ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड इसके ऊपर काम करता है। तो चीफ सेल ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड के ऊपर ये काम करेगा। क्लियर बात? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, चीफ सेल ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड पर काम क्यों करेगा? क्योंकि इस चीफ सेल ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड के ऊपर स्पेसिफिक टाइप के रिसेप्टर आपको प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। इन रिसेप्टर को कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इनको? कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर के नाम से जानते हैं। और ये कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर जो है ये कैल्शियम जो होता है ब्लड के अंदर उसमें जो फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं उनको क्या कर लेते हैं? सेंस कर लेते हैं।
तो ये पर्टिकुलर पॉइंट ध्यान रखना। और ये जो कैल्शियम जो है पर्टिकुलर, ये क्या हो रहा है, इसके साथ कंबाइन हो रहा है, कंबाइन कैल्शियम इसके साथ कंबाइन हो रहा है, लेकिन कैल्शियम की अमाउंट क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है, तो मतलब ये कम बाइंड करेगा, क्या करेगा, कम बाइंड करेगा। तो ये जो चीप सेल आपको देखने को मिल रही है पैराथायरॉइड ग्लैंड की, यहां से पर्टिकुलर एक हार्मोन का सिंथेसिस आपको देखने को मिलता है, और वो पर्टिकुलर हार्मोन होता है, उसको बोलते हैं पीटीएच। क्या बोलते हैं, पीटीएच, पैराथायरॉइड हार्मोन। कहने का सिंपल सा मतलब, जब बॉडी के अंदर एडिक्वेटली कैल्शियम होगा, सुनना ध्यानपूर्वक बात सुनना, एडिक्वेटली कैल्शियम मतलब नॉर्मल कैल्शियम है या हाई अमाउंट में कैल्शियम आपको देखने को मिलता है। चलो हाई कैल्शियम के ऊपर चलते हैं। अगर हाई कैल्शियम इसके अंदर प्रेजेंट आपको देखने को मिलता है, तो वो कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, बाइंड, और बाइंड अगर करेगा तो उसमें पीटीएच का सिक्रीशन नहीं होगा उस कंडीशन के अंदर। लेकिन अगर बॉडी के अंदर कैल्शियम में फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, कैल्शियम जो है वो उसका अमाउंट क्या हो जाता है, कम, कैल्शियम का अमाउंट कम, तो वो कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर के साथ ज्यादा कंबाइन नहीं कर सकता, ज्यादा बाइंड नहीं कर सकता, और ज्यादा बाइंड नहीं कर सकता तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में एक हार्मोन का सिंथेसिस होता है, उस हार्मोन को अपन क्या बोलते हैं, पीटीएच हार्मोन बोलते हैं। और ये पैराथायरॉइड हार्मोन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कैल्शियम का लेवल कम हुआ है, तो पैराथायरॉइड हार्मोन लास्ट के अंदर क्या कर देगा, हाइपर कैल्सीमिया कर देगा, बॉडी में क्या डेवलप कर देगा, हाइपर कैल्सीमिया के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। और ये हाइपर कैल्सीमिया अपन इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि किसके रेस्पॉन्स के अंदर कहानी स्टार्ट हुई है, पैराथायरॉइड हार्मोन का सिक्रीशन ये स्टार्ट हुआ है अपने जो डिक्रीज कैल्शियम लेवल है उसके रेस्पॉन्स के अंदर स्टार्ट हुआ है। तो हाइपर कैल्सीमिया की कंडीशन अपने को करवानी पड़ेगी। हाइपर कैल्सीमिया अगर होगा तो कैल्शियम लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कैल्शियम लेवल इंक्रीज, पहले कम था बढ़ गया, तो कंपनसेटरी रेस्पॉन्स के अंदर ये चीज आपको देखने को मिलती है। अगर कैल्शियम ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो पैराथायरॉइड हार्मोन का सिक्रीशन नहीं होता है, और अगर कैल्शियम का लेवल कम होता है तो उस कंडीशन में पैराथायरॉइड हार्मोन का सिक्रीशन होता है। क्यों होता है, क्योंकि एज ए कंपनसेटरी रेस्पॉन्स लास्ट में कैल्शियम लेवल को बढ़ाने वाला है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। दो हार्मोन होते हैं, एक तो पैराथायरॉइड हार्मोन, एक कैल्सिटोनिन। पैराथायरॉइड हार्मोन जो होता है वो हाइपर कैल्सीमिया के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, कैल्सिटोनिन हार्मोन होता है, कैल्सिटोनिन की अगर बात करें वो हाइपोकैल्सीमिया के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये दोनों पॉइंट अपन डिस्कस कर सकते हैं, एक के बारे में अपन डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर, कि उसमें हाइपर कैल्सीमिया क्यों हुआ इधर और उधर हाइपोकैल्सीमिया क्यों, ये सारे पॉइंट अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो ये चीप सेल से नॉर्मल तरीके से सिक्रीट हो रहा है, अगर डिक्रीज कैल्शियम लेवल आपको देखने को मिल रहा है तो उसमें लास्ट में कैल्शियम लेवल को बढ़ा देगा, ये पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलें, ये सेल आपको देखने को मिल रही है ऑक्सीफिल सेल। कौन सी सेल, ऑक्सीफिल सेल आपको देखने को मिल रही है। ऑक्सीफिल सेल की अगर बात करें तो ऑक्सीफिल सेल क्या है, इसकी अगर बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, ये डिस्ट्रक्टिव सेल है। क्या है, डिस्ट्रक्टिव सेल, डिस्ट्रक्टिव चीप सेल, डिस्ट्रक्टिव चीप सेल। तो ये है क्या, ये डिस्ट्रक्टिव चीप सेल है। व्हाट इज इट, इट इज ए डिस्ट्रक्टिव चीप सेल। कि जो चीप सेल थी, नॉर्मल सेल थी पर्टिकुलर, वो क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। और अगर डिस्ट्रॉय होगी तो उसको किस नाम से जानते हैं, ऑक्सीफिल सेल के नाम से पर्टिकुलर अपन जानते हैं। तो ये भी पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। और ऑक्सीफिल सेल की अगर बात करें तो इनका अमाउंट आप लोगों को आफ्टर द प्यूबर्टी, क्या आफ्टर द प्यूबर्टी, ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम पर क्या देखने को मिलता है, आफ्टर द प्यूबर्टी ये क्या होती है, बढ़ती रहती है ऑक्सीफिल सेल। ऑक्सीफिल सेल्स नंबर विल इंक्रीज आफ्टर द प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम पर क्या होने लग जाती है, बढ़ने लग जाती है, मतलब चीफ सेल्स डिस्ट्रॉय होकर किस में कन्वर्ट होती है, ऑक्सीफिल सेल में कन्वर्ट होती है। एम आई रियली क्लियर और नॉट। तो ये नॉर्मल रेस्पॉन्स आपको देखने को मिलता है। फिर अगर अपन स्पेसिफिक बात करें तो जो ये पैराथायरॉइड हार्मोन की बात कर रहे हैं, ये हाइपर कैल्सीमिया कर रहा है, हाइपर कैल्सीमिया, तो इसके अपन एक्शन पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं, एक्शन। क्योंकि अगर अपन पैराथायरॉइड हार्मोन के एक्शन पढ़ लें तो अगर हाइपर पैराथायरॉइडिज्म की कंडीशन है उसमें पीटीएच ज्यादा निकलेगा, मतलब जो भी एक्शंस होंगे वो सारे के सारे बढ़ जाएंगे। तो इसलिए अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन एक्शंस पढ़ रहे हैं पैराथायरॉइड हार्मोन के। तो नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट जो है अपना, दैट इज एक्शंस, एक्शन ऑफ पीटीएच। क्या पढ़ रहे हैं, एक्शन पढ़ रहे हैं। एक्शन किसके पढ़ रहे हैं, पीटीएच के अपन एक्शन पढ़ रहे हैं। एक्शन ऑफ पीटीएच की अगर बात करें तो अलग अलग जगह पर ये काम करता है। जैसे पहला पर्टिकुलर पॉइंट ध्यान रखना, इसका एक्शन कहां पर देखने को मिले, एक्शन बोन पर। पीटीएच का एक्शन कहां पर, बोन पर, बोन पर इसका एक्शन देखने को मिलता है। तो बोन पर क्या एक्शन देखने को मिलता है उसका पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं। क्या क्या एक्शन देखने को मिलता है बोन पर, ध्यानपूर्वक बात सुनना। पीटीएच जो हार्मोन आपको देखने को मिलती है, ये पीटीएच हार्मोन, ये बोन की ऑस्टियोब्लास्ट सेल के ऊपर काम करता है। किसके ऊपर काम करता है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल, ऑस्टियोब्लास्ट सेल के ऊपर काम करता है। और ऑस्टियोब्लास्ट सेल जो होती है, ध्यानपूर्वक बात सुनना, ऑस्टियोब्लास्ट सेल जो होती है वो बोन फॉर्मिंग सेल होती है। कौन सी सेल होती है, बोन फॉर्मिंग सेल होती है, बोन फॉर्मिंग सेल। इट इज ए बोन फॉर्मिंग सेल, बोन फॉर्मिंग सेल है ये, बोन के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। एम आई क्लियर और नॉट। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चले, ऑस्टियोब्लास्ट सेल के ऊपर काम करता है। और ऑस्टियोब्लास्ट सेल के ऊपर पर्टिकुलर काम करने के बाद ये किसको इंड्यूस करता है, ये रैंकल को इंड्यूस करता है। किसको, रैंकल को इंड्यूस करता है, रैंकल को स्टिमुलेट करता है।
किसको स्टिमुलेट करता है? रेंकल को स्टिमुलेट करता है। अच्छा, ये रेंकल क्या है इसका मतलब समझना। रेंकल की फुल फॉर्म होती है रिसेप्टर, रिसेप्टर फॉर एक्टिवेशन, रिसेप्टर फॉर एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लिक फैक्टर, रिसेप्टर फॉर एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लिक फैक्टर, न्यूक्लिक फैक्टर कप्पा, कप्पा बी लाइगेंड। बहुत बड़ा नाम है लेकिन आप लोगों को याद करना पड़ेगा, शॉर्ट में आप लोग याद रख सकते हो। रेंकल, रेंकल को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। ओस्टियोब्लास्ट सेल के ऊपर काम कर रहा है, रिसेप्टर फॉर एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लिक फैक्टर कप्पा बी लाइगेंड को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। अगर इसको स्टिमुलेट करेगा तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में होगा क्या? ध्यानपूर्वक बात सुनना। ये ओस्टियोब्लास्टिक सेल जो आपको देखने को मिल रही है, इससे एसिड एंड प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स के सिक्रीशन को बढ़ा देगा। एसिड एंड प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, एसिड एंड प्रोटियोलाइटिक एंजाइम के सिक्रीशन को क्या कर देगा? बढ़ा देगा, सिक्रीशन बढ़ जाएगा। और ये पर्टिकुलर अगर बढ़ेंगे तो किसके ऊपर काम करेंगे? ये ओस्टियोक्लास्ट सेल के ऊपर काम करेंगे। कहां पर काम करेंगे? ओस्टियोक्लास्ट सेल के ऊपर काम करेंगे, ओस्टियोक्लास्ट सेल के ऊपर। और ओस्टियोक्लास्ट सेल के ऊपर काम किस प्रकार से करेंगे? ध्यानपूर्वक बात सुनना। ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे? बोन के डीमिनरलाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। किसके लिए? बोन डीमिनरलाइजेशन, बोन के डीमिनरलाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। और बोन का डीमिनरलाइजेशन जो होता है इसको अपन बोल सकते हैं बोन का रिजॉर्प्शन। किस नाम से जान सकते हैं? बोन के रिजॉर्प्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे, बोन के रिजॉर्प्शन के लिए। और बोन का रिजॉर्प्शन अगर आपको देखने को मिलेगा तो इसका मतलब क्या होगा? बोन से टूटेगा कैल्शियम। क्या टूटेगा? कैल्शियम टूटेगा। तो बोन से निकलेगा कैल्शियम, क्योंकि बोन के अंदर आप लोगों को कैल्शियम सप्लीमेंट्स देखने को मिलते हैं, कैल्शियम आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है ना। तो बोन से क्या निकलेगा? कैल्शियम निकलेगा। और ये पर्टिकुलर कैल्शियम निकलेगा कहां से? बोन से। और बोन से निकलने के बाद क्या करेगा? ब्लड के अंदर आएगा, ब्लड से, ब्लड में आया कैल्शियम। और ब्लड में कैल्शियम अगर आया तो कैल्शियम का लेवल किस में बढ़ गया? ब्लड के अंदर बढ़ गया। और ब्लड के अंदर अगर कैल्शियम का लेवल अगर बढ़ गया तो उस कंडीशन में होता है हाइपर कैल्सीमिया। क्या डेवलप होता है? हाइपर कैल्सीमिया की कंडीशन इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर डेवलप होती हुई आपको नजर आती है। तो ये ऐसे एक्शन आपको देखने को मिलता है। फिर सवाल ये आता है कि सर इतना मैकेनिज्म बताने की क्या जरूरत थी? डायरेक्ट आप बोल दो कि बोन, ये पर्टिकुलर जो है बोन में डायरेक्ट किस पे पीटीएच किस पे टारगेट करे? ओस्टियोक्लास्ट सेल के ऊपर टारगेट करे और बोन के डिस्ट्रैक्शन करवा दे और लास्ट के अंदर हाइपर कैल्सीमिया कोज कर दे। ऐसे बोल सकते हैं कि बोन जो है बोन में पीटीएच कैसे काम कर रहा है? पीटीएच जो है वो ओस्टियोक्लास्ट सेल के ऊपर टारगेट करे और ओस्टियोक्लास्ट सेल पे टारगेट करने के बाद बोन में जो कैल्शियम प्रेजेंट है उसका क्या कर ले? रिजॉर्प्शन करवा दे, मतलब कैल्शियम को वहां से ब्रेक डाउन कर दे और कैल्शियम को निकाल दे, ब्लड के अंदर बढ़ा दे, हाइपर कैल्सीमिया कर दे। लेकिन भाई थिंग्स जो है वो इतनी इजी नहीं है, इतनी आसान नहीं है। मेन समस्या ये है कि ओस्टियोक्लास्ट सेल जो है इनके ऊपर पीटीएच रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं होते। ओस्टियोक्लास्ट सेल के ऊपर कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं होते? पीटीएच रिसेप्टर प्रेजेंट ओस्टियोक्लास्ट सेल पे नहीं होती, बाकी पीटीएच रिसेप्टर ओस्टियोब्लास्ट सेल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को इस पर्टिकुलर वे में बढ़ा देता है कि रेंकल को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। ये एंजाइम्स यहां से निकलते हैं और वो ओस्टियोक्लास्ट सेल के ऊपर क्या करते हैं? काम करते हैं पर्टिकुलर। ये कार्यक्रम देखने को मिलता है। आप शॉर्ट के अंदर याद रख सकते हो, इतना याद नहीं करना है तो डायरेक्ट अपन याद रख सकते हैं। क्या याद रख सकते हैं? कि बोन के ऊपर क्या एक्शन होगा? बोन के ऊपर इसका एक्शन होगा कि बोन के रिजॉर्प्शन को बढ़ा देगा, बोन के डीमिनरलाइजेशन को बढ़ा देगा। और डीमिनरलाइजेशन या बोन का रिजॉर्प्शन बढ़ेगा तो कैल्शियम बोन से टूटेगा और टूटने के बाद कहां आएगा? ब्लड के अंदर आएगा। हाइपर कैल्सीमिया इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। तो हाइपर कैल्सीमिया इस कंडीशन में नजर आएगा। सेकंड पॉइंट के ऊपर चलते हैं, सेकंड एक्शन के ऊपर अपन चलें तो पीटीएच का किडनी पे क्या एक्शन होता है? पीटीएच का किडनी पे क्या एक्शन आपको देखने को मिलता है? इसकी अगर अपन बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना। किडनी में आपको पार्ट देखने को मिलता है दैट इज नोन एज पीसीटी पार्ट। कौन सा पार्ट? पीसीटी वाला पार्ट आपको देखने को मिलता है। बोले तो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वाला पार्ट आपको देखने को मिलता है। और यहां पर पर्टिकुलर अगर अपन डिस्कस करें तो यहां पर पीसीटी वाले पार्ट के अंदर क्या करवाता है ये पीटीएच? ये करवाता है एक्टिवेशन। किसका एक्टिवेशन करवाता है? एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी। किसका एक्टिवेशन? एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी के लिए पर्टिकुलर रेस्पॉन्सिबल होता है। तो किडनी वाले पार्ट के अंदर क्या करवाता है? पीटीएच एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी करवाता है। क्यों? क्योंकि अगर अपन बात करें इनएक्टिव विटामिन डी होता है। क्या होता है? इनएक्टिव विटामिन डी। इनएक्टिव विटामिन डी, इनएक्टिव विटामिन डी तो वो लीवर के अंदर फॉर्म हो जाता है। किसमें? लीवर के अंदर। लेकिन ये एक्टिव किसमें जाके कन्वर्ट होता है? एक्टिव विटामिन डी 3। एक्टिव विटामिन डी या बेसिकली जो अपन विटामिन डी की बात करते हैं, विटामिन डी 3 की अपन इधर स्पेसिफिक बात करते हैं। अगर इसकी अगर अपन बात करें एक्टिव विटामिन डी के अंदर कन्वर्ट कहां पर होता है? ये पीसीटी में जाके होता है। किसमें होता है? पीसीटी में जाके होता है। अच्छा, इनएक्टिव विटामिन डी को किस नाम से जानते हैं? अपन जानते हैं इसको 25 हाइड्रोक्सी
कोल कैल्सीफेरोल, कोल कैल्सीफेरोल, कोल कैल्सीफेरोल। तो इसको अपन जानते हैं 25 हाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरोल। और एक्टिव विटामिन डी का नाम जो है इसको अपन बोलते हैं 1,25 डाई हाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरोल। तो ये पर्टिकुलर होता है कि 25 हाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरोल जो है ये किस में कन्वर्ट हो गया, 1,25 डाई हाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरोल में कन्वर्ट होगा। और कहां पर कन्वर्जन देखने को मिलता है, पीसीटी के अंदर कन्वर्जन देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है, इधर जो नेफ्रॉन वाला पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, इसकी एपिथेलियल सेल्स जो है, यहां पर आप लोगों को एक एंजाइम प्रेजेंट देखने को मिलता है। और इस एंजाइम की अगर बात करें, उस एंजाइम का नाम है अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। क्या नाम है, अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम पर्टिकुलर आपको एंजाइम का नाम देखने को मिलता है। तो पीटीएच जो है ये अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। इसके स्टिमुलेशन के कारण 25 हाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरोल 1,25 डाई हाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरोल में कन्वर्ट हो जाता है। बोले तो इनएक्टिव विटामिन डी एक्टिव विटामिन डी के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। एम आई रियली क्लियर और नॉट? एक्टिव विटामिन डी ये अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को स्टिमुलेट करने के लिए पीटीएच रेस्पॉन्सिबल होता है। कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, पीटीएच रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये अपन पॉइंट इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। क्या ध्यान रख सकते हैं, पीटीएच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलेशन। इसको स्टिमुलेट करने के लिए पीटीएच रेस्पॉन्सिबल होता है। और ये अगर ये पीटीएच इसको स्टिमुलेट कर देगा तो एक्टिव विटामिन डी ज्यादा बढ़ेंगे। तो किडनी के ऊपर एक्टिव विटामिन डी का सिंथेसिस आपको देखने को मिलता है, एक्टिव विटामिन डी बनता है। एक तो ये एक्शन हो गया। नेक्स्ट पर्टिकुलर किडनी की अगर अपन बात करें तो और क्या आपको देखने को मिलता है, ध्यानपूर्वक बात सुनना। किडनी के द्वारा एक आपको देखने को मिलता है कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन बढ़ता है, कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन। ये पीटीएच के कारण क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन, कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। ध्यानपूर्वक बात सुनना, क्या कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, किडनी पे एक्शन होगा। और कैसे बढ़ जाएगा, ये पीटीएच जो है पीटीएच की प्रेजेंस के अंदर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें और क्या क्या चीज आपको देखने को मिलेगी इस कंडीशन के अंदर, फोस्फेट बोले तो HPO4, क्या बोलते हैं HPO4 की अगर बात करें तो मोनोफॉस्फेट हाइड्रोजन, क्या बोलते हैं मोनोफॉस्फेट हाइड्रोजन, ये अपन बोलते हैं। ये तो HPO4 माइनस जो आपको देखने को मिलता है, अच्छा मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट, करेक्ट करना, मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट, क्योंकि हाइड्रोजन इसके अंदर एक देखने को मिलता है, मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट। तो ये मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट जो है इसका एक्सक्रीशन बढ़ जाता है, मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट का एक्सक्रीशन बढ़ जाता है। और मोनोफॉस्फेट हाइड्रोजन का अगर एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या चीज आपको देखने को मिलेगी, इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर ये फॉस्फेट ज्यादा बाहर की तरफ निकलेंगे। और ज्यादा बाहर की तरफ अगर निकलेंगे तो उस कंडीशन के अंदर पर्टिकुलर पेशेंट में क्या डेवलप होगा, ब्लड जो है ब्लड, उस ब्लड के अंदर ये जो फॉस्फेट का लेवल आपको कम देखने को मिलेगा, तो इस पर्टिकुलर पेशेंट में हाइपोफॉस्फेटीमिया की कंडीशन नजर आती है। किसकी, हाइपोफॉस्फेटीमिया। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, इस पर्टिकुलर पेशेंट के अंदर क्या क्या चीज नजर आएगी भाई, ध्यानपूर्वक बात सुनना। पहला पॉइंट अपन डिस्कस कर चुके हैं, हाइपर कैल्सीमिया का केस आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर बात करें हाइपोफॉस्फेटीमिया नजर आएगा। क्यों, देखो बोन के रिजॉर्प्शन को बढ़ा रहे, वहां से कैल्शियम भी निकलेगा और वहां से पर्टिकुलर फॉस्फेट भी निकलेंगे, ठीक है। लेकिन ये फॉस्फेट जो है किडनी के माध्यम से क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। किडनी के माध्यम से क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो उस कंडीशन के अंदर अगर एलिमिनेट होंगे तो फॉस्फेट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, हाइपोफॉस्फेटीमिया की कंडीशन आपको नजर आएगी। तो एक तो हाइपर कैल्सीमिया इफेक्ट हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें हाइपोफॉस्फेटीमिया इफेक्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो 2 पॉइंट अपन ने डिस्कस कर लिए, बोन के ऊपर क्या एक्शन आपको देखने को मिलता है, किडनी पे क्या एक्शन देखने को मिलता है। थर्ड पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। थर्ड पॉइंट है जीआईटी। किसकी बात कर रहे हैं, जीआईटी की बात कर रहे हैं, जीआईटी की अगर बात करें तो सुनना ध्यानपूर्वक बात। ये पैराथायराइड हार्मोन ने एक्चुअली करा क्या है, ये पैराथायराइड हार्मोन ने एक्टिव विटामिन डी बना दिया है। क्या बना दिया है, एक्टिव विटामिन डी बना दिया, एक्टिव विटामिन डी। और एक्टिव विटामिन डी जो है वो कहां पर जाता है, वो इंटेस्टाइन पे जाता है। कहां पर जाता है, इंटेस्टाइन पर। और इंटेस्टाइन पे किस चीज को बढ़ाता है, इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। क्या करता है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन जो आपको देखने को मिलता है, उस कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है पर्टिकुलर, ये पॉइंट ध्यान रखना। तो उस कंडीशन के अंदर ये कैल्शियम के जो ट्रांसपोर्टर्स आपको देखने को मिलते हैं, कैल्शियम ट्रांसपोर्टर्स देखने को मिलते हैं, तो उनके सिंथेसिस को वहां पर बढ़ा देगा। उसके कारण कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा इस कंडीशन में। तो ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा ये। अरे बात समझ, क्योंकि पीटीएच ने
एक्टिव विटामिन डी बनाया है और एक्टिव विटामिन डी का पॉइंट अपन ने यहां डिस्कस कर लिया। एक्टिव विटामिन डी कहां पर एक्शन करता है? इंटेस्टाइन पे एक्शन करता है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन अगर बढ़ रहा है ब्लड के अंदर तो हाइपर कैल्सीमिया इफेक्ट होगा। क्या होगा? हाइपर कैल्सीमिया। तो अगर बात करें बोन से भी हाइपर कैल्सीमिया आपको देखने को मिल रहा है, किडनी से भी कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है, हाइपर कैल्सीमिया। इधर से भी, मतलब देयर विल बी हाइपर कैल्सीमिया करिंग इन दिस पर्टिकुलर पेशेंट। तो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की अगर बात करें, जिसमें पैराथायरॉयड हार्मोन या पैराथायरॉयड ग्लैंड की हाइपर एक्टिविटी देखने को मिलती है, जिसके कारण पैराथायरॉयड हार्मोन ज्यादा सिंथेसाइज होगा। तो लास्ट के अंदर हाइपर कैल्सीमिया की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। क्या? हाइपर कैल्सीमिया की कंडीशन देखने को मिलेगी और फॉस्फेट का एलिमिनेशन देखने को मिलेगा। उसके कारण पर्सन के अंदर हाइपोफॉस्फेटीमिया डेवलप होगा। एम आई रियली क्लियर और नॉट? तो ये पर्टिकुलर कंडीशन अभी तक अपन ने डिस्कस कर दी है। एक्शन अपन ने पैराथायरॉयड हार्मोन का अपन ने डिस्कस कर दिया। क्लियर बात है क्या? चीप सेल से मेन इसका पर्टिकुलर प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है। ये भी पॉइंट अपन ने डिस्कस कर दिया। 84 अमीनो एसिड कंसिस्टिंग ऑफ प्रोटीन, ये आपको देखने को मिलता है। तो ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स अपन ने इसके अंदर डिस्कस कर दिए। एम आई रियली क्लियर अप टू नाउ और नॉट? ठीक है, अब बढ़ते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं मेन अपना जो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है उसको अपन स्टार्ट करते हैं। ये अपन ने जनरल बेसिक जानकारी अपन ने ले ली है एंड आई हैव टू रफ द बोर्ड। क्लियर बात है क्या? अब मैं बोर्ड को रफ कर रहा हूं बिकॉज वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, आगे अपने को बढ़ना है। ओके, चलो एक सवाल पूछता हूं आपसे और इस सवाल का जवाब आप लोग मुझे दोगे कमेंट करके। दोगे कि कमेंट करके क्वेश्चन का जवाब? पैराथायरॉयड हार्मोन जो है, पैराथायरॉयड हार्मोन, इसका मैग्नीशियम पे क्या इफेक्ट रहता है? मैग्नीशियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा या मैग्नीशियम के एलिमिनेशन को बढ़ा देगा? कमेंट करके बताओ फटाफट। बताना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। चलते हैं हाइपर पैराथायरॉयडिज्म पे। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की एक बार बात कर लेते हैं। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में अपन ने ये पॉइंट डिस्कस कर लिया है कि इसके अंदर हाइपर एक्टिविटी आपको देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? हाइपर एक्टिविटी की कंडीशन आपको देखने को मिलती है। हाइपर एक्टिविटी किसकी? पैराथायरॉयड ग्लैंड की हाइपर एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो ये पॉइंट अपन ने अभी डिस्कस किया था, बिल्कुल करा। ओके, नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें तो इसके कारण क्या देखने को मिलेगा? हाइपर सिक्रीशन देखने को मिलेगा। क्या? हाइपर सिक्रीशन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन, हाइपर सिक्रीशन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन देखने को मिलेगा। ये पॉइंट अपना क्लियर है। क्लियर बात? नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। ये जो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म आपको देखने को मिल रही है, ठीक है, देखो अपन ने ये पूरा पॉइंट डिस्कस कर लिया। हाइपर सिक्रीशन ऑफ पीटीएच अगर देखने को मिलता है तो इसके कारण क्या देखने को मिलता है? हाइपर कैल्सीमिया देखने को मिलता है। क्या? हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर कैल्सीमिया आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट अपन कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, नॉर्मल कैल्शियम लेवल को बताना चाहेगा क्या ब्लड में? व्हाट आर द नॉर्मल प्लाज्मा कैल्शियम लेवल्स? प्लाज्मा कैल्शियम लेवल्स कितने आपको देखने को मिलते हैं? कितने होते हैं? अगर इसकी अगर बात करें, प्लाज्मा कैल्शियम लेवल इज 9 to 11 mg पर डीएल, इतना 9 से 11 mg पर डीएल, इतना आप लोगों को देखने को मिलता है। क्लियर बात है क्या? इतना आप लोगों को देखने को मिलता है। तो प्लाज्मा कैल्शियम लेवल इतना देखने को मिलता है। हाइपर कैल्सीमिया की कंडीशन में आपको ज्यादा कैल्शियम लेवल देखने को मिलता है। ये नॉर्मल है, इससे भी ज्यादा आपको देखने को मिलता है। एम आई क्लियर और नॉट? चलो आगे बढ़ते हैं। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की एक बार क्लासिफिकेशन पे आ जाओ। किस पे आ जाओ? क्लासिफिकेशन के ऊपर। क्लासिफिकेशन पे आ जाओ। क्लासिफिकेशन की अगर अपन इसके अंदर अपन बात करें तो अलग अलग प्रकार से क्लासिफाई अपन करते हैं। पहली जो क्लासिफिकेशन होती है उसको अपन बोलते हैं प्राइमरी 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 हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म पहली क्लासिफिकेशन है। ये इसको तीन अलग अलग प्रकार से क्लासिफाई करा है। प्राइमरी पैरा हाइपरथायरॉयडिज्म, नेक्स्ट सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, थर्ड पॉइंट की अगर बात करें टर्सरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। तो तीन अलग अलग प्रकार से अपन इसको क्लासिफाई करते हैं। प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की एक बार बात कर लेते हैं। इसकी अगर अपन बात करें जनरली, इसके अंदर आपको देखने को क्या मिलता है? सुनना भाई ध्यानपूर्वक बात, स्पेसिफिक मैं बात कर रहा हूं। जनरली ये जो कंडीशन आपको देखने को मिलती है, ये 2 to 3 टाइम्स मोर कॉमन इन फीमेल्स। 2 से 3 गुना ज्यादा किसमें देखने को मिलती है? फीमेल्स के अंदर आपको ज्यादा देखने को मिलती है। कितने गुना? 2 से 3 गुना ज्यादा आपको देखने को मिलती है एज कंपेयर टू मेल्स। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर अपन बात करें एज की, अगर बात करें जो महिलाएं इसके अंदर ज्यादा अफेक्टेड देखने को मिलती है, तो मोर देन 50 ईयर्स। कितनी?
50 साल से ज्यादा की, और उन महिलाओं में जहां पर मीनोपॉज की कंडीशन आपको देखने को मिलती है। किसकी कंडीशन? मीनोपॉज की कंडीशन देखने को मिलती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो गई, स्टॉप हो गई है, तो मीनोपॉज की कंडीशन देखने को मिल रही है, तब ये प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में भी प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म की कंडीशन आपको बेसिकली देखने को मिलती है। ड्यू टू डिक्रीज एस्ट्रोजन लेवल, एस्ट्रोजन लेवल भी मीनोपॉज की अगर बात करें, एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये पॉइंट इसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलें, तो कुछ अपन ने बेसिक इसमें इंसिडेंट्स वगैरह की बात कर ली। नेक्स्ट, इस कंडीशन के अंदर प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म के अंदर कौन सी कंडीशन डेवलप होती है भाई, ध्यानपूर्वक पास होना, पैराथायरॉयड एडिनोमा। क्या डेवलप होता है? पैराथायरॉयड एडिनोमा। पैराथायरॉयड एडिनोमा, पैराथायरॉयड एडिनोमा का मतलब होता है क्या, कि जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है इसके अंदर क्या बन गया, एक ट्यूमर बन गया है। क्या बन गया इसके अंदर? ट्यूमर बन गया, ट्यूमर। और ये क्या हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है, सिंगल भी, और ये क्या हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है। मतलब सिंगल भी हो सकता है और मल्टीपल ट्यूमर भी बन सकते हैं, तो उनको पैराथायरॉयड एडिनोमा के नाम से अपन जानते हैं। किस नाम से? पैराथायरॉयड एडिनोमा के नाम से। और ये पैराथायरॉयड एडिनोमा पर्टिकुलर जो आपको देखने को मिलता है, अभी अपन ने दो टाइप की सेल डिस्कस करी, तो चीफ सेल, एक ऑक्सीफिल सेल। तो पैराथायरॉयड एडिनोमा की अगर अपन बात करें, तो पैराथायरॉयड एडिनोमा की कंडीशन इसकी अगर अपन बात करें, तो ये आप लोगों को मेनली ऑक्सीफिल सेल जो होती है, ऑक्सीफिल सेल, कौन सी सेल? ऑक्सीफिल सेल। ऑक्सीफिल सेल अपन ने अभी डिस्कस करी है, दैट आर द डिस्ट्रक्टिव चीफ सेल। वो डिस्ट्रक्टिव चीफ सेल्स है, उनके अंदर क्या हो गया, पैराथायरॉयड एडिनोमा की कंडीशन हो गई। और ये एडिनोमा की कंडीशन जो आपको देखने को मिल रही है, क्या करती है? पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रीशन करती है। किसका? पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रीशन करती है। अनकंट्रोल्ड वे के अंदर पैराथायरॉयड हार्मोन क्या सिक्रीट होता ही रहता है। तो ये पॉइंट इसके अंदर आप ध्यान रख सकते हो कि बिल्कुल ऑटोनोमस सिक्रीशन आपको देखने को मिलता है, दैट इज नॉट रेगुलेटेड बाय द बॉडी नेगेटिव मैकेनिज्म या फिर पर्टिकुलर कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स। तो उस कंडीशन में ये पीटीएच सिक्रीट होता ही होता रहता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। अगर पैराथायरॉयड एडिनोमा की अगर बात करें, सिंगल मल्टीपल, ये कैसे भी आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट पर्टिकुलर इसके बारे में और स्पेसिफिक जानकारी अगर लें, तो जैसे लेंथ की अगर बात करें, लेंथ की, या फिर अगर अपन बात करें डायमीटर की बात कर लेते हैं, डायमीटर। तो पैराथायरॉयड एडिनोमा के डायमीटर की अगर बात करें, डायमीटर लेस देन 5 सेंटीमीटर, क्या 5 सेंटीमीटर से भी कम आप लोगों को देखने को मिल रहा है, और वो पूरा पीटीएच का सिक्रीशन करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकता है। अरे बात समझ में। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलें, तो नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं, दैट इज वेट। कितना वेट का आपको देखने को मिल सकता है? दैट इज 5 ग्राम और मोर, 5 ग्राम और मोर, 5 ग्राम या 5 ग्राम से ज्यादा वेट आप लोगों को इस कंडीशन में पैराथायरॉयड एडिनोमा का नजर आ सकता है। उस ट्यूमर की बात कर रहे हैं, ग्लैंड पे जो ट्यूमर बना है उसकी बात कर रहे हैं। 5 ग्राम या उससे भी ज्यादा पर्टिकुलर आपको देखने को मिल सकता है। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट पर्टिकुलर इसके अंदर अगर बात करें, येलोइश ब्राउन का ये पर्टिकुलर ट्यूमर आपको देखने को मिल सकता है। कैसा? येलोइश ब्राउन, येलोइश ब्राउन का ट्यूमर आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें, ओवॉइड ट्यूमर आपको देखने को मिल सकता है, ओवॉइड, ओवॉइड। नेक्स्ट वन इज ओवॉइड, ओवॉइड आपको देखने को मिल सकता है, ओवॉइड शेप का आपको देखने को मिल सकता है। तो कुछ बेसिक अपन ने इसके बारे में डिस्कशन किया है। ऑक्सीफिल सेल्स जो होती है उसका ट्यूमर होता है, और ये क्या कर सकता है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तब इसको अपन देखेंगे तो उस कंडीशन के अंदर पैथोलॉजिकल लैब के अंदर ऐसी चीजें आप लोगों को इसके अंदर नजर आ सकती हैं। तो और भी पॉइंट्स अपन इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में ये पर्टिकुलर पैराथायरॉयड में एडिनोमा की कंडीशन डेवलप हुई है, और उसके कारण ये पूरी की पूरी कंडीशन में पैराथायरॉयड हार्मोन का ज्यादा सिंथेसिस आपको देखने को मिलता है। तो ये कंडीशन अपन इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। तो प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में ये पॉइंट अपन कंसीडर कर सकते हैं। एम आई क्लियर और नॉट? ध्यान रखना, सिंगल भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है, कैसा भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलते हैं। प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की अगर बात करें, उसके बाद अगर चलें, अच्छा इस कंडीशन में प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म में मेन पॉइंट सुनना, मेन पॉइंट क्या है इस कंडीशन में? इस कंडीशन में आपको हाइपर कैल्सीमिया नजर आएगा। पहला पॉइंट क्या? हाइपर कैल्सीमिया नजर आएगा, बिल्कुल नजर आएगा हाइपर कैल्सीमिया। नेक्स्ट, अगर हाइपर कैल्सीमिया की कंडीशन आपको देखने को मिल रही है, तो कैल्शियम जो है यूरिन के अंदर ज्यादा एलिमिनेट होगा, तो ज्यादा एलिमिनेट होगा, तो इस कंडीशन में हाइपर कैल्सी यूरिया की कंडीशन भी देखने को मिलेगी। क्या? हाइपर कैल्सी यूरिया की कंडीशन भी आपको देखने को मिलेगी। कैल्सी यूरिया मतलब कैल्शियम का यूरिन के अंदर एलिमिनेशन होना। नेक्स्ट, अगर बात करें इस पर्टिकुलर कंडीशन में अपन अगर डिस्कस करें, तो इस कंडीशन में हाइपोफोस्फेटीमिया आपको नजर आएगा। क्या नजर आएगा? हाइपोफोस्फेटीमिया आप लोगों को इस पर्टिकुलर कंडीशन में नजर आ सकता है। तो हाइपोफोस्फेटीमिया की कंडीशन देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि जो फोस्फेट होता है, फोस्फेट का इसकी पीटीएच की एक्सेस में प्रेजेंस के अंदर फोस्फेट का एलिमिनेशन आपको किडनी के माध्यम से देखने को मिलता है। तो ब्लड के अंदर फोस्फेट की कंसंट्रेशन कम आपको देखने को मिलेगी। अभी अपन ने पॉइंट डिस्कस करा है
कि ब्लड के जो ब्लड जो है वो किडनी के अंदर जो फॉस्फेट जा रहा है वो जा रहा है, लेकिन पीटीएच ज्यादा अगर सिक्रीट हो रहा है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की कंडीशन है, तो उसके अंदर फॉस्फेट का ज्यादा एलिमिनेशन आपको देखने को मिलेगा, और ज्यादा एलिमिनेशन होगा तो जो फॉस्फेट लेवल है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो हाइपोफॉस्फेटीमिया, हाइपरकैल्सीमिया एंड हाइपरकैल्सीयूरिया ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है। अच्छा, कई बार ये प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म जो है एक कंडीशन से मिसडायग्नोज हो जाता है, उस कंडीशन की मैं एक बार बात करना चाहता हूँ। एक कंडीशन अपन डिस्कस करते हैं, दैट पर्टिकुलर कंडीशन इज नोन एज FHH। किस नाम से जानते हैं? FHH के नाम से जानते हैं। इसको अपन बोलते हैं फेमिलियल नेक्स्ट फेमिलियल हाइपोकैल्सियूरिक हाइपरकैल्सीमिया। कई बार ये जो कंडीशन होती है FHH कैन बी मिसडाइग्नोस्ड विद प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। तो प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म से कंडीशन मिसडायग्नोज हो सकती है, लेकिन ध्यानपूर्वक बात सुनना, प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीयूरिया एंड हाइपोफॉस्फेटीमिया। लेकिन इसकी अगर बात करें फैमिलियल हाइपोकैल्सीयूरिक, मतलब इधर तो हाइपरकैल्सीयूरिया था लेकिन इधर कैल्सीयूरिया कम, मतलब कैल्शियम का यूरिन में एलिमिनेशन कम आपको देखने को मिलेगा, और साथ के अंदर हाइपरकैल्सीमिया की कंडीशन आपको नजर आती है। तो भाई ये चीज कई बार कंफ्यूजन होता है कि इनमें हाइपरकैल्सीमिया इन दोनों के अंदर देखने को मिल रहा है, लेकिन कई बार अपन ये कैल्सीयूरिया यूरिन के अंदर अगर टेस्ट करते तो अगर हाइपरकैल्सीयूरिया नजर आ रहा है तो दैट कंडीशन इज नोन एज प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, और अगर इस कंडीशन में कैल्शियम यूरिन में नजर नहीं आ रहा तो उस कंडीशन को अपन FHH के नाम से अपन कंसीडर करते हैं। तो ये मिसडायग्नोज मत करना, मिसडायग्नोज ये तो वैसे डॉक्टर का काम हो गया, लेकिन तुम भी ध्यान रखना पर्टिकुलर, अगर डॉक्टर मिसडायग्नोज कर रहा है इस चीज को तो तुरंत बता देना, रिपोर्ट कर देना भाई ये क्या कर रहा है, ऐसे ये ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलें। प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म की अपन ने बात कर दी, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलते हैं, सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, इसकी एक बार बात कर लेते हैं। सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म की अगर अपन बात करें तो सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में होता क्या है, इसकी अगर अपन बात करें, इसके अंदर आपको देखने को मिलता है, देखो कैल्शियम लेवल ब्लड में क्या है, कम है, और प्रोलोंग टाइम से कम आपको देखने को मिलते हैं। क्या? प्रोलोंग कैल्शियम कम, मतलब लंबा समय हो गया और लंबे समय से हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन में, किस कंडीशन में? हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन में, हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन में लंबे समय से, और लंबे समय से अगर इसकी कंडीशन में, तो अभी अपन ने पॉइंट डिस्कस किया है, हाइपोकैल्सीमिया जब होता है तो पर्टिकुलर पैराथायरॉयड हार्मोन का सिंथेसिस बढ़ जाना चाहिए, हाइपरकैल्सीमिया हो जाना चाहिए। तो इस हाइपोकैल्सीमिया, जो प्रोलॉन्ग हाइपोकैल्सीमिया आपको देखने को मिल रहा है, इसके रेस्पॉन्स के अंदर क्या करता है, जो पैराथायरॉयड ग्लैंड आपको देखने को मिल रही है वो कैल्शियम के सिक्रीशन को बढ़ाने की कोशिश करता है, मतलब किसके सिक्रीशन को, देखो हाइपोकैल्सीमिया कंडीशन है तो हाइपोकैल्सीमिया कंडीशन में जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है, क्या पैराथायरॉयड ग्लैंड, ये पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या काम करेगी, ये पैराथायरॉयड ग्लैंड से क्या होगा, पीटीएच का सिक्रीशन बढ़ेगा, इसका पीटीएच का सिक्रीशन बढ़ेगा, मतलब बढ़ना चाहिए था कि हाइपोकैल्सीमिया बहुत लंबा समय हो गया, तो इसको कंपनसेट करने के लिए पैराथायरॉयड हार्मोन जो है, ये पैराथायरॉयड हार्मोन पीटीएच का सिक्रीशन बढ़ा दे। अरे बात कोई पीटीएच बढ़ाएगा तो लास्ट में हाइपरकैल्सीमिया हो जाएगा, बच जाएगा, लेकिन इस पर्टिकुलर कंडीशन लंबे समय से हाइपोकैल्सीमिया कंडीशन देखने को मिल रही है और ये पैराथायरॉयड हार्मोन के सिक्रीशन को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर होगा क्या, ये पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है ये ज्यादा काम कर रही है, अगर ये ज्यादा काम कर रही है तो इस कंडीशन में हाइपरट्रोफी डेवलप हो जाती है। क्या डेवलप हो जाती है? हाइपरट्रोफी डेवलप हो जाती है, और हाइपरट्रोफी का मतलब होता है जो पर्टिकुलर पैराथायरॉयड ग्लैंड है उसका एनलार्जमेंट आपको देखने को मिलता है, और एनलार्जमेंट अगर देखने को मिलेगा तो पर्टिकुलर क्या कर रही है, वो पैराथायरॉयड हार्मोन का सिंथेसिस करी जा रही है, लेकिन ये हाइपोकैल्सीमिया रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, हाइपोकैल्सीमिया होता जा रहा है। उस कंडीशन के अंदर पर्टिकुलर पेशेंट के अंदर ये जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है, पैराथायरॉयड ग्लैंड में हाइपरट्रोफी डेवलप हो जाती है, और इस हाइपरट्रोफी के कारण पैराथायरॉयड हार्मोन है इसका सिंथेसिस आपको ज्यादा देखने को मिलता है, ज्यादा, और अगर ये ज्यादा देखने को मिलता है इस कंडीशन के अंदर तो उस कंडीशन में हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की कंडीशन आपको देखने को मिलती है ड्यू टू प्रोलॉन्ग हाइपोकैल्सीमिया अगर आपको बहुत लंबे समय तक देखने को मिलता है। फिर अगर बात करें इसके कोजेज की, किसकी बात कर रहे हैं?
कोजेज की एक बार बात कर लेते हैं। कोजेज की कौन कौन से कोजेज आपको देखने को मिल सकते हैं जो कि क्या किसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो, सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के लिए रेस्पॉन्सिबल हो। अगर अपन बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना। पहला केस अगर अपन बात करें दैट इज नोन एज क्रोनिक किडनी डिजीज। फर्स्ट कॉज इज क्रोनिक किडनी डिजीज। अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन के अंदर क्रोनिक किडनी डिजीज का केस आपको देखने को मिल रहा है, सीकेडी का केस आपको देखने को मिल रहा है। अगर अपन बात करें क्रोनिक रीनल इनसफिशियंसी डेवलप हुई है उस पर्टिकुलर पेशेंट के अंदर, तो उस कंडीशन के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलता है। क्रोनिक किडनी डिजीज अगर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के अंदर डेवलप हुई है तो इस कंडीशन के अंदर क्या फॉस्फेट का रिटेंशन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। क्या फॉस्फेट का रिटेंशन आप लोगों को इस कंडीशन के अंदर देखने को मिल सकता है। बाकी मतलब फॉस्फेट जो बाहर एलिमिनेट ना हो, ये पर्टिकुलर पॉइंट ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट अगर इसके अंदर अपन बात करें तो एक्टिव विटामिन डी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, ये भी पॉइंट आप इसके अंदर ध्यान रख सकते हो कि एक्टिव विटामिन डी का फॉर्मेशन। तो क्रोनिक किडनी डिजीज का पर्टिकुलर केस हो गया, मतलब सिंपल बात चलो क्रोनिक किडनी डिजीज का केस हो गया। क्रोनिक किडनी डिजीज अगर किसी में डेवलप हो रही है तो उसके कारण सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म आपको देखने को मिल सकता है, सिंपल बात। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर चले और कॉजेज की अगर बात करें जिसके अंदर क्या कंडीशन आपको देखने को मिले, उसमें हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की कंडीशन देखने को मिले, सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। जैसे कि अगर बात करें माल एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन डी, माल एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन डी का क्या देखने को मिले आपको, माल एब्जॉर्प्शन देखने को मिले। या फिर अगर अपन बात करें माल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, क्या माल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, तो माल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आपको देखने को मिले। विटामिन डी का माल एब्जॉर्प्शन और कैल्शियम का माल एब्जॉर्प्शन अगर ये चीज देखने को मिलेंगी तो लास्ट के अंदर क्या होगा, इस कंडीशन के अंदर कैल्शियम लेवल क्या होगा, कम। और कैल्शियम लेवल अगर कम होगा तो प्रोलॉन्ग कैसी कंडीशन आपको नजर आ सकती है, प्रोलॉन्ग हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन नजर आ सकती है, उसके कारण ये चीज देखने को मिलेगी। नेक्स्ट ये फोस्फेट का रिटेंशन, एक बार क्रोनिक किडनी डिजीज पे लो फोस्फेट का रिटेंशन। नेक्स्ट अगर बात करें इसके अंदर एक्टिव विटामिन डी नहीं बना, क्या नहीं बना, एक्टिव विटामिन डी। और एक्टिव विटामिन डी अगर नहीं बना एक्टिव विटामिन डी तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होगा, जो इंटेस्टाइन से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन आपको क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज। तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन विल डिक्रीज, और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन अगर इंटेस्टाइन से डिक्रीज हो गया, इंटेस्टाइन से, तो फिर वही कंडीशन आपको देखने को मिल रही है। कौन सी कंडीशन, ये कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन अगर डिक्रीज तो कैल्शियम आपको कम देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। क्रोनिक किडनी डिजीज में एक तो फॉस्फेट का रिटेंशन आपको देखने को मिलेगा, फॉस्फेट एलिमिनेट नहीं हो पा रहा, और एक्टिव विटामिन डी नहीं बन रहा है। अगर उसके कारण एक्टिव विटामिन नहीं बन रहा तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन से नहीं हो सकता, तो उस कंडीशन में कैल्शियम जो होगा, कैल्शियम वो क्या रहेगा, प्रोलॉन्ग टाइम पर कैल्शियम मतलब क्या देखने को मिलेगा आपको, हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन देखने को मिलेगी, क्योंकि कैल्शियम आ ही नहीं रहा, एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा। तो ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। तो माल एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन डी हो गया और माल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आपको देखने को मिल रहा है, ये पॉइंट अपन डिस्कस कर सकते हैं इसके अंदर। तो क्रोनिक किडनी डिजीज, माल एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन डी एंड माल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। एम आई रियली क्लियर और नॉट? तो ये कुछ पॉइंट्स अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चले तो थर्ड पॉइंट अपन इसके अंदर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट के ऊपर अपन चले तो थर्ड पॉइंट है दैट इज टर्सरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। टर्सरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की अगर अपन बात करें तो टर्सरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में क्या चीज आपको देखने को मिलेगी, मेनली टर्सरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म जो डेवलप होता है, इसकी अगर अपन बात करें ये किसके अंदर आपको डेवलप होता हुआ नजर आता है, टर्सरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म डेवलप ड्यू टू सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, डेवलप ड्यू टू सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के कारण क्या होता है, ये डेवलप होता है। तो डेवलप्ड डेवलप ड्यू टू सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, बोले तो सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म का केस आपको देखने को मिला है। ये सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, क्रोनिक किडनी माल एब्जॉर्प्शन, ये, और उसके कारण क्या हो रहा है, प्रोलॉन्ग हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन आपको नजर आ रही है। अच्छा, ये चीज अगर नजर आ रही है तो उस पर्टिकुलर पर्सन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, ये प्रोलॉन्ग हाइपोकैल्सीमिया, ये चीज देखने को मिल रही है, तो आपको देखने को मिलेगा दैट इज हाइपरप्लेजिया। क्या, हाइपरप्लेजिया किसका, पैराथायरॉयड ग्लैंड का, हाइपरप्लेजिया ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड। क्यों, क्योंकि प्रोलॉन्ग हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन है, तो ये जो पैराथायरॉयड ग्लैंड जो ये क्या करेगी, हाइपरप्लेजिया, नंबर ऑफ सेल्स में बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि पैराथायरॉयड हार्मोन का इसका सिक्रीशन करना है, हाइपोकैल्सीमिया को कंपनसेट करवाना है, तो इसीलिए हाइपरप्लेजिया ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड आपको देखने को मिलेगी। और अगर हाइपरप्लेजिया की कंडीशन आपको देखने को मिलती है, ध्यान रखना, ऑटोनोमस सिक्रीशन, वापिस क्या, ऑटोनोमस सिक्रीशन आपको देखने को मिलता है। ऑटोनोमस सिक्रीशन किसका,
पैराथायरॉयड हार्मोन का, और पैराथायरॉयड हार्मोन का ऑटोनोमस सिक्रीशन अगर देखने को मिलता है तो उस कंडीशन में कौन सी कंडीशन डेवलप होती है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म डेवलप होता है। लेकिन ये सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के जो पर्टिकुलर कोजेज आपको देखने को मिल रहे हैं, इनके कारण अगर ये डेवलप हुआ है तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में अपन टर्सरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के नाम से अपन इसको जानते हैं। तो ये टर्सरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की अगर बात करें तो ये पॉइंट इसके अंदर क्या कर सकते हो, आप ध्यान रख सकते हो। एम आई क्लियर और नॉट, एम आई क्लियर और नॉट, तो ये पॉइंट आप इसके अंदर कंसिडर कर सकते हो। तो तीन पर्टिकुलर टाइप के अपन ने हाइपर पैराथायरॉयडिज्म अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। और अगर अपन टर्सरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की अगर अपन बात करें, टर्सरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की भी अगर अपन बात करें इसके अंदर, तो इसके अंदर आप लोगों को टर्सरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में क्या कंडीशन नजर आएगी, ध्यानपूर्वक बात सुनना। इस पर्टिकुलर पेशेंट के अंदर आपको देखने को मिलेगा कौन सी कंडीशन, हाइपरफॉस्फेटीमिया। क्या चीज नजर आएगी इसमें, हाइपरफॉस्फेटीमिया की कंडीशन आपको नजर आएगी, हाइपरफॉस्फेटीमिया। हाइपरफॉस्फेटीमिया देखने को मिलेगा, साथ में एल्कलाइन फोस्फेटेज, एल्कलाइन फोस्फेटेज जो है इसका अमाउंट आपको इंक्रीज देखने को मिलता है, जो कि एक आइसो एंजाइम है, उसका अमाउंट आपको देखने को मिलता है। और नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें इसके साथ में अलोंग विद किडनी डिस्फंक्शन, अलोंग विद किडनी डिस्फंक्शन या रीनल इंपेयरमेंट, ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। ये पॉइंट्स अगर देखने को मिलते हैं इस कंडीशन में, तो ये पर्टिकुलर अगर पॉइंट देखने को मिलते हैं, दैट विल डायग्नोस कि ये कंडीशन कौन सी है, टर्सरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की कंडीशन आपको देखने को मिलती है। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर ध्यान रखना, टर्सरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, इन चीजों को देख लेना एक बार। आ रही बात समझ के, रीनल इंपेयरमेंट हो चुका है। नेक्स्ट अगर बात करें हाइपरफॉस्फेटीमिया कंडीशन, एल्कलाइन फोस्फेटेज की एक्टिविटी बढ़ गई है। अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं, ये अपन ने क्लासिफिकेशन पढ़ ली है, इसके बाद अपन चलते हैं पैथोफिजियोलॉजी पे, कि इस पे चलते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी अपन डिस्कस कर रहे हैं और मुझे एक बार इसको रफ करना है, मैं रफ कर देता हूं, फिर पर्टिकुलर अपन आगे बढ़ते हैं। रफ कर रहा हूं बोर्ड को, आगे बढ़ रहे हैं अपन। अब नेक्स्ट पॉइंट जो अपन डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी। क्या डिस्कस कर रहे हैं, पैथोफिजियोलॉजी, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की पैथोफिजियोलॉजी पे चलते हैं। Okay, come to the next point, that is the pathophysiology of hyperparathyroidism। ये तीनों अपन ने डिस्कस करी है, इनमें से जो मेन जो होती है, मेनली आपको जो देखने को मिलती है वो प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। कौन जो होती है, प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म आपको मेनली देखने को मिलती है इन तीनों के अंदर से भी। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे चलें, पैथोफिजियोलॉजी पे चलो। पैथोफिजियोलॉजी की अगर बात करें, इधर लिख रहा हूं, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर। क्या, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर। और इटियोलॉजिकल फैक्टर के अंदर मेन पर्टिकुलर अपन ने, आप इटियोलॉजी अपन ने डिस्कस कर दी है, सबके अपन ने पॉइंट पॉइंट डिस्कस कर दिया ना। तो इसकी अगर बात करें, इटियोलॉजिकल फैक्टर की अगर बात करें, एक पॉइंट मैं कंसीडर कर रहा हूं, दैट इज पैराथायरॉयड एडिनोमा। पैराथायरॉयड एडिनोमा बताओ, पैराथायरॉयड एडिनोमा जो होता है, पैराथायरॉयड एडिनोमा, इसकी अगर अपन बात करें तो ये कौन सी सेल्स के द्वारा आपको देखने को मिलता है, कौन सी सेल्स जो होती है, दैट आर ऑक्सीफिल सेल्स। ऑक्सीफिल सेल्स पैराथायरॉयड एडिनोमा के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है ना, तो ये ध्यान रखना। तो इटियोलॉजिकल फैक्टर हो गया, पैराथायरॉयड एडिनोमा की केस अपन कंसीडर करेंगे। अगर ये चीज आप लोगों को देखने को मिलती है तो पीटीएच क्या देखने को मिलेगा, ज्यादा। पीटीएच क्या देखने को मिलेगा, ज्यादा, ये पॉइंट ध्यान रखना। और पीटीएच अगर ज्यादा देखने को मिलता है तो लास्ट के अंदर रिजल्ट क्या होता है, हाइपर कैल्सीमिया। क्या देखने को मिलता है, हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर कैल्सीमिया आपको देखने को मिलता है, हाइपर कैल्सीमिया। और हाइपर कैल्सीमिया क्यों देखने को आपको मिलता है, क्यों, बिकॉज हाइपर कैल्सीमिया क्यों देखने को मिलता है, ध्यानपूर्वक बात सुनना। ये जो बोन जो है, बोन के रिजॉर्प्शन को बढ़ा देगा। क्या, जो पैराथायरॉयड हार्मोन है बोन के रिजॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है, या फिर अपन बोल सकते हैं बोन के डीमिनरलाइजेशन को बढ़ा देगा, बोन के डीमिनरलाइजेशन को बढ़ा देगा। और बोन का डीमिनरलाइजेशन अगर बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर कैल्शियम जो है, कैल्शियम का कहां ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, कैल्शियम वहां से टूटेगा और कैल्शियम कहां पर आएगा, ब्लड के अंदर आएगा, कैल्शियम ब्लड। और कैल्शियम प्रेजेंट कहां पे था, बोन पे प्रेजेंट था, तो बोन से कैल्शियम निकला और कहां आया, ब्लड के अंदर आया। तो इस कंडीशन में क्या डेवलप हुई, हाइपर कैल्सीमिया की कंडीशन आपको डेवलप होती हुई नजर आई। क्या नजर आई, हाइपर कैल्सीमिया। और हाइपर कैल्सीमिया की कंडीशन आपको नजर आ रही है, साथ के अंदर ये ब्लड के अंदर टूट टूट के कैल्शियम आ रहा है, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में ऑस्टियोपोरोसिस आपको देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस आपको देखने को मिलता है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब जिसके अंदर आपको क्या देखने को मिले, जो बोन जो है, बोन का डीमिनरलाइजेशन देखने को मिले, कैल्शियम वगैरह जो प्रेजेंट होता है बोन के ऊपर, वो क्या हो, टूट टूट के ब्लड के अंदर आ जाए, हाइपर कैल्सीमिया कंडीशन, ऑस्टियोपोरोसिस। अरे ये ऑस्टियोपोरोसिस अपन डिटेल डिस्कशन किसमें करेंगे, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के अंदर अपन करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, ऑस्टियोपोरोसिस के कारण पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स होने की संभावनाएं ज्यादा होती है। किसकी,
पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स होने की संभावना ज्यादा होती है, तो इसके अंदर पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलते हैं। ध्यान रखना, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स की कंडीशन ये देखने को मिलती है। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर का मतलब होता है कोई बॉडी के अंदर दूसरी पर्टिकुलर बीमारी है बोन से रिलेटेड, वो बीमारी आपको देखने को मिलती है, और उसके कारण क्या देखने को मिलता है, फ्रैक्चर अगर हो जाए उसके अंदर, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस है, वो बोन वीकनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा? बोन वीकनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, बोन वीकनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। क्या मतलब ये ऑस्टियोपोरोसिस, उसके कारण अगर बोन वगैरह वीक हो गई तो उसके कारण फ्रैक्चर्स वगैरह देखने को मिल सकते हैं, तो उसको अपन पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स के नाम से अपन जानते हैं। क्लियर बात है क्या? तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर चलें। हाइपरकैल्सीमिया की कंडीशन आपको देखने को मिल ही रही है, ठीक है, और ये चीज देखने को मिल रही है। अब इसके कारण अगर हाइपरकैल्सीमिया कंडीशन देखने को मिल रही है, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलें। इस पर्टिकुलर पर्सन में हाइपरकैल्सीयूरिया भी आपको नजर आएगा। क्या हाइपरकैल्सीयूरिया भी नजर आएगा? मतलब कैल्शियम का एलिमिनेशन बढ़ जाएगा। किस कंडीशन के अंदर बढ़ जाएगा? हाइपरकैल्सीयूरिया, प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉइडिज्म, पैराथायरॉइड एडिनोमा के केस ले रहे हैं अपन, तो उसके अंदर प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉइडिज्म में ये केस आपको देखने को मिलता है। हाइपरकैल्सीयूरिया भी देखने को मिलेगा, और ये अगर देखने को मिलेगा तो उस कंडीशन के अंदर अगर कैल्शियम यूरिन के अंदर ज्यादा जाएगा तो रीनल कैलकुलाई फॉर्म हो जाएंगे। क्या फॉर्म हो जाएंगे? रीनल कैलकुलाई। भाई कैल्शियम अगर जा रहा है इसमें यूरिनरी ट्रैक्ट में, तो रीनल कैलकुलाई बोले तो क्या स्टोन्स फॉर्म होने की संभावनाएं ज्यादा आपको देखने को मिलेंगी। तो ये भी पर्टिकुलर पॉइंट अपन इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। हाइपरकैल्सीयूरिया के कारण रीनल कैलकुलाई आपको देखने को मिले, और रीनल कैलकुलाई अगर फॉर्म हो रहे हैं तो उधर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी डेवलप हो सकते हैं। क्या डेवलप हो सकते हैं? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस रीनल कैलकुलाई के कारण ये चीज आप लोगों को देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें हाइपरकैल्सीमिया जो आपको देखने को मिल रहा है, ये पॉइंट अपन इधर कंसीडर करते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये पॉइंट। हाइपरकैल्सीमिया जो आपको देखने को मिल रहा है, इसकी अगर स्पेसिफिक अपन और बात करना चाहें तो हाइपर पैराथायरॉइडिज्म से रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स जो आपको देखने को मिलते हैं, अगर कैल्शियम लेवल 12 mg पर डीएल से ज्यादा हो जाए, कितने से ज्यादा हो जाए? 12 mg पर डीएल से अगर ज्यादा हो जाए तो उसके अंदर हाइपर पैराथायरॉइडिज्म के साइन एंड सिम्टम्स दैट आर रिलेटेड टू हाइपरकैल्सीमिया वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हाइपरकैल्सीमिया, अगर कैल्शियम लेवल कितने से ज्यादा हो जाए? 15 mg पर डीएल से ज्यादा हो जाए, 15 mg पर डीएल से अगर ज्यादा हो जाए तो उसके अंदर सीवीआईटी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? सीवीआईटी इंक्रीज आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर बात करें, अगर कैल्शियम का लेवल 17 mg पर डीएल से भी ज्यादा हो जाए, कितने से ज्यादा? 17 mg पर डीएल से भी आपको ज्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन में ये पर्टिकुलर जो है ये लीथल हो जाएगा। लीथल का मतलब इसके ऊपर 17 mg पर डीएल से ज्यादा के ऊपर क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आप इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। क्लियर बात है क्या? तो 12 mg पर डीएल से साइन एंड सिम्टम्स हाइपर पैराथायरॉइडिज्म से रिलेटेड, हाइपरकैल्सीमिया से रिलेटेड ये साइन एंड सिम्टम्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सीवीआईटी किसमें बढ़ जाएगी? 15 mg पर डीएल से, और अपने नॉर्मल कंसंट्रेशन अपन इसकी डिस्कस कर ही दिए, तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट पर्टिकुलर हाइपरकैल्सीमिया के कारण आप लोगों को उस पर्टिकुलर पेशेंट के अंदर अगर हाइपरकैल्सीमिया देखने को मिल रहा है तो इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर ईसीजी, क्या ईसीजी मॉनिटरिंग भी आपको जरूरी है। ईसीजी मॉनिटरिंग भी पर्टिकुलर क्या है? जरूरी है। क्यों जरूरी है ईसीजी मॉनिटरिंग? क्योंकि ईसीजी के अंदर आपको चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। ईसीजी में क्या देखने को मिलते हैं? चेंजेस देखने को मिलते हैं। अच्छा, क्या क्या चेंजेस इसके अंदर देखने को मिलते हैं? अगर अपन बात करें हाइपरकैल्सीमिया की कंडीशन के अंदर, तो हाइपरकैल्सीमिया की कंडीशन में शॉर्ट एसटी सेगमेंट क्या देखने को मिलता है? शॉर्ट एसटी सेगमेंट देखने को मिलता है। कौन सा सेगमेंट? एसटी सेगमेंट जो होता है ईसीजी में जब आप देखोगे तो एसटी सेगमेंट क्या देखने को मिलेगा? हाइपरकैल्सीमिया के कारण शॉर्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर बात करें वाइड टी वेव, कौन सी? वाइड टी वेव आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलें इसके बाद, तो वाइड टी वेव के बाद और पॉइंट अपन इसके अंदर डिस्कस करें तो हार्ट ब्लॉक की कंडीशन हाइपरकैल्सीमिया के कारण नजर आ सकती है। क्या हार्ट ब्लॉक? और उस हार्ट ब्लॉक के कारण पर्टिकुलर अगर बहुत ज्यादा 17 mg पर डीएल से ज्यादा हो रहा है, हार्ट ब्लॉक कंडीशन डेवलप होगी, लीथल हो सकता है, डेथ भी पर्टिकुलर उस पेशेंट की हो सकती है। अरे बात समझ, यहाँ पर एक स्पेशल टाइप की वेव आपको देखने को मिलती है जिसको ऑसबोर्न वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑसबोर्न वेव। ऑसबोर्न वेव बोल दो, या फिर इसको दूसरे नाम से अपन बोलते हैं जे वेव, और ये सीवियर हाइपरकैल्सीमिया की कंडीशन में आपको देखने को मिलती है। तो ये अपन ने ईसीजी मॉनिटरिंग के अंदर ये मॉनिटर करना हाइपरकैल्सीमिया, शॉर्ट एसटी सेगमेंट, वाइड एंड टी वेव, हार्ट ब्लॉक, ऑसबोर्न वेव या जे वेव। और ऑसबोर्न जे वेव जो आपको देखने को मिलती है, इसकी अगर अपन बात करें स्पेसिफिकली तो एक किस कंडीशन में? जब सीवियर हाइपरकैल्सीमिया की कंडीशन देखने को मिलती है, तो उस कंडीशन के अंदर आपको ये देखने को मिलती है। तो ये पर्टिकुलर अपन ने क्या डिस्कस करी है? इसकी पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस करी है, जिसमें पैराथायरॉइड हार्मोन का ज्यादा सिक्रीशन कर दो, ये ज्यादा सिक्रीशन होगा तो इस कंडीशन में लास्ट के अंदर ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी, हाइपरकैल्सीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होने की संभावनाएं आपको देखने को मिलेंगी, और ये रीनल कैलकुलाई वगैरह की संभावना, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की संभावना, ये सारी की सारी आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलती है। क्लियर बात है क्या?
अब कंटिन्यूअसली अपन टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और अब जो पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस डिस्कस कर रहे हैं। करें स्टार्ट, आगे बढ़े। इसमें अपन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट है आफ्टर द पैथोफिजियोलॉजी अपन पढ़ रहे हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। क्या पढ़ रहे हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पर चलते हैं। पहला पर्टिकुलर पॉइंट इसके अंदर ध्यान रखना, दैट इज डिप्रेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। क्या, डिप्रेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। डिप्रेशन ऑफ नर्वस सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें रिफ्लेक्स एक्टिविटी कम हो जाएगी तो अपन बोलेंगे इसके अंदर हाइपर कैल्सीमिया की कंडीशन आपको देखने को मिल रही है, तो इसके कारण स्लगिश रिफ्लेक्स एक्टिविटी, स्लगिश रिफ्लेक्स एक्टिविटी। तो ये जो आपको देखने को मिल रहे हैं क्या क्या चीजें, डिप्रेशन ऑफ नर्वस सिस्टम देखने को मिल रहा है, स्लगिश रिफ्लेक्स एक्टिविटी आपको देखने को मिल रही है। ये क्यों देखने को मिल रही है, क्योंकि हाइपर कैल्सीमिया की कंडीशन नजर आई है। क्या नजर आई, हाइपर कैल्सीमिया की कंडीशन आपको नजर आती हुई नजर आ रही है। तो ये पॉइंट आप इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चले, हाइपर पैराथायरॉइडिज्म के कारण एनोरेक्सिया की कंडीशन आपको डेवलप होती है। एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया का मतलब होता है लॉस ऑफ एपेटाइट। क्या, लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट अपन कंसीडर कर सकते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट अगर पॉइंट अपन ने इधर पॉइंट अपन ने डिस्कस करें, क्या हाइपर कैल्सीमिया के कारण क्या ईसीजी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो ईसीजी चेंजेस अपन ने डिस्कस कर दिया कि 15 mg पर डीएल से ज्यादा होते हैं सीवीआरटी बढ़ जाती है, और अगर 15 mg पर डीएल से ज्यादा कैल्शियम का लेवल आपको देखने को मिल रहा है, हाइपर कैल्सीमिया कंडीशन देखने को मिलती है, तो इसको अपन पीटीएच पॉइजनिंग के नाम से भी अपन कंसिडर करते हैं। किस नाम से, पीटीएच पॉइजनिंग के नाम से भी अपन कंसिडर करते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर केस के अंदर अगर पैराथायराइड हार्मोन ज्यादा, बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है, तो कैल्शियम का लेवल भी आपको ज्यादा देखने को मिलता है। ईसीजी चेंजेस अपन पूरे पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर ये लिख दीजिए, ये कंडीशन आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर अपन बात करें इसके अंदर और क्या क्या चीजें आपको देखने को मिल सकती है, तो भाई इस पर्टिकुलर केस के अंदर पेनक्रिएटाइटिस की कंडीशन है जो कॉम्प्लिकेशन नजर आ सकती है। क्या नजर आ सकता है, पेनक्रिएटाइटिस। पेनक्रिएटाइटिस, तो कौन सी कंडीशन देखने को मिल सकती है, पेनक्रिएटाइटिस की कंडीशन नजर आ सकती है। किस केस में, हाइपर पैराथायरॉइडिज्म में। और पेनक्रिएटाइटिस क्यों नजर आएगा, अगर इसकी अगर बात करें तो क्यों नजर आएगा, ये नजर आएगा हाइपर कैल्सीमिया। किसके कारण, हाइपर कैल्सीमिया इंड्यूस पेनक्रिएटाइटिस, ये चीज देखने को मिलेगी, इंड्यूस पेनक्रिएटाइटिस। तो हाइपर कैल्सीमिया इंड्यूस पेनक्रिएटाइटिस आप लोगों को देखने को मिलता है। क्लियर बात है क्या। और अगर पेनक्रिएटाइटिस की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है तो इसके अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती है क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती है इस कंडीशन के अंदर, एपिगैस्ट्रिक पेन आपको नजर आ सकता है। क्या नजर आ सकता है, एपिगैस्ट्रिक पेन। एपिगैस्ट्रिक पेन नजर आ सकता है पेनक्रिएटाइटिस की कंडीशन में, क्योंकि एपिगैस्ट्रिक रीजन और लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन के अंदर पेनक्रियाज आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है। तो एपिगैस्ट्रिक पेन आपको नजर आ सकता है, दैट कैन रेडिएट टू बैक, बैक की तरफ, बैक में रेडिएट कर सकता है। इवन तो लेफ्ट शोल्डर के अंदर भी कई बार आपको देखने को मिल सकता है, इसीलिए अपन रेफर्ड पेन कंसिडर करते हैं पेनक्रिएटाइटिस का। तो ये पॉइंट अपन डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट पर्टिकुलर केस की अगर बात करें पेनक्रिएटाइटिस में, तो नोजिया वोमिटिंग की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। क्या कंडीशन, नोजिया वोमिटिंग पर्टिकुलर ये कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। तो ये भी पर्टिकुलर अपन क्या लिखेंगे इसके अंदर, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिखते हैं। क्लियर बात है कि नोजिया वोमिटिंग वगैरह ये पॉइंट देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट पर्टिकुलर जीआईटी के ऊपर क्या इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। जीआईटी के इफेक्ट की अगर अपन बात करें तो जीआईटी में हाइपर कैल्सीमिया के कारण इस पर्टिकुलर पर्सन में डेवलप होगा कॉन्स्टिपेशन। क्या डेवलप होगा, कॉन्स्टिपेशन डेवलप होगा, कॉन्स्टिपेशन डेवलप होगा। अच्छा, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो रहा है तो यहाँ पर क्या बनती है, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, दैट इज इंक्रीज फ्लूइड इनटेक। भाई क्या कर दो, एज ए मैनेजमेंट फ्लूइड इनटेक को बढ़ा देना, फ्लूइड इनटेक को क्या कर दो, इंक्रीज कर दो, फ्लूइड इनटेक को बढ़ा दो। साथ के अंदर इस कंडीशन के अंदर क्या देना पड़ेगा, कॉन्स्टिपेशन को कम करने के लिए फाइबर डाइट देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी, फाइबर डाइट देनी पड़ेगी, फाइबर डाइट दो। तो ये कॉन्स्टिपेशन को कम करने के लिए अपन करते हैं। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चले, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में, तो मसल वीकनेस क्या देखने को मिलेगी, मसल वीकनेस आपको देखने को मिलेगी। मसल वीकनेस आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें बोन वीकनेस, क्या बोन वीकनेस आपको देखने को मिलेगी। बोन वीकनेस के साथ में डीप बोन पेन आपको नजर आएंगे। क्या नजर आएंगे, डीप बोन पेन। डीप के अंदर मतलब बोन पेन गहराई के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। साथ के अंदर ये डीप बोन पेन नजर आ रहे हैं, साथ में टेंडरनेस भी आपको देखने को मिलेगी। टेंडरनेस, टेंडरनेस का मतलब होता है जब आप टच करोगे, क्या करोगे, टच करोगे बोन वाले पार्ट, स्केलेटल मसल्स वाले पार्ट, इनको जब टच करोगे तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में जब टच करोगे, ऐसे कंपालपेट कर रहे हो तो उसमें पेन फील होता है। तो ये कंडीशन आप लोग क्या कर सकते हो, ध्यान रख सकते हो। तो मसल वीकनेस, बोन वीकनेस, डीप बोन पेन, टेंडरनेस की कंडीशन, एनोरेक्सिया, वीकनेस वगैरह, ये पॉइंट आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलते हैं। क्लियर बात है क्या। तो ये सारे के सारे पॉइंट अपने डिस्कस कर दिए। बाकी हाइपर कैल्सीमिया से रिलेटेड पॉइंट अपने डिस्कस कर दिए, ये डिस्कस करे, और इसमें ईसीजी चेंजेस अपने डिस्कस कर दी। इसीलिए इस पर्टिकुलर केस में कार्डियक मॉनिटरिंग करना बहुत अनिवार्य है। कार्डियक मॉनिटरिंग अपने को करनी है। ये रिफ्लेक्स एक्टिविटी अगर डिक्रीज हो रही है
तो इसके अंदर एक नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी और बनती है। क्या नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी यहाँ पर? न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को मॉनिटर करना है। किसको मॉनिटर करना है? न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना है। तो न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को मॉनिटर करना भी अपनी क्या रहेगी? नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। क्लियर बात है क्या? तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं? कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट और भी कुछ अगर बात करें तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में बैक पेन की कंडीशन नजर आ सकती है। कैसी? बैक पेन की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। बैक पेन, सारी बात समझ, बैक पेन आपको नजर आ सकता है। और अगर चलें इस पर्टिकुलर कंडीशन में हेडेक की कंडीशन नजर आ सकती है। क्या? हेडेक की कंडीशन। नेक्स्ट अगर चलें पॉलीयूरिया की कंडीशन नजर आ सकती है। पॉलीयूरिया, और पॉलीयूरिया की कंडीशन इसके अंदर क्यों नजर आएगी? ड्यू टू हाइपरकैल्सीयूरिया। किसके कारण? हाइपरकैल्सीयूरिया के कारण। हाइपरकैल्सीयूरिया, अगर हाइपरकैल्सीयूरिया आपको देखने को मिल रहा है, मतलब कैल्शियम यूरिन के अंदर ज्यादा आपको देखने को मिलता है, तो उसके कारण ऑस्मोटिक डायूरेसिस आपको देखने को मिलता है। क्या? ऑस्मोटिक डायूरेसिस। और उस ऑस्मोटिक डायूरेसिस के कारण कौन सी कंडीशन? पॉलीयूरिया की कंडीशन आपको नजर आ सकती है इस कंडीशन में। और ये ऑस्मोटिक डायूरेसिस अगर देखने को मिल रहा है तो उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? उस कंडीशन में डिहाइड्रेशन की भी कंडीशन इस पर्टिकुलर पेशेंट में डेवलप हो सकती है। डिहाइड्रेशन की कंडीशन डेवलप हो सकती है। वेट जो है, वेट लॉस भी आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन कम ही आप लोगों को देखने को मिलता है कि ये पॉलीयूरिया भी ज्यादातर ज्यादा पॉलीयूरिया की कंडीशन आपको नजर नहीं आती है। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट अगर बात करें पॉलीडिप्सिया भी नजर आ सकता है। क्या? पॉलीडिप्सिया, लेकिन वेरी रेयर। अपन लिख रहे हैं क्या पॉइंट? पॉलीडिप्सिया वेरी रेयर। वेरी रेयर कंडीशन के अंदर आपको नजर आएगा कि वेरी रेयर कंडीशन के अंदर ऑस्मोलैलिटी बढ़ गई है हाइपरकैल्सीमिया के कारण, वो पर्टिकुलर कर रहा है वेरी रेयर कंडीशन के अंदर। आ रही बात समझ में? मेनली ऑस्मोलैलिटी की अगर बात करें तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की बात कर सकते हो, ग्लूकोज की बात कर सकते हो और सोडियम की बात कर सकते हो। उनके कारण अगर ऑस्मोलैलिटी बढ़ती है तो फिर पॉलीडिप्सिया की कंडीशन आपको नजर आती है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो, क्योंकि ऑस्मोलैलिटी के ऊपर यही पर्टिकुलर चीजें डिपेंडेंट रहती है। एक तो ग्लूकोज का लेवल हो गया, एक ब्लड यूरिया नाइट्रोजन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें सोडियम, अगर वो आपको कंसंट्रेट होते हुए नजर आते हैं इसके अंदर ब्लड के अंदर, तो पॉलीडिप्सिया की कंडीशन आपको नजर आ सकती है। इधर पर्टिकुलर डिहाइड्रेशन की कंडीशन, ये पॉइंट अपन कुछ इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। क्लियर बात है क्या? तो ये सारे के सारे साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। और अपन ने ये पीटीएच पॉइजनिंग के बारे में अपन ने केस कंसिडर कर दिया, और ये सारे पॉइंट अपन ने इधर अपन ने ये डिस्कस कर दिए। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बाद अब जो अपना पॉइंट है इसमें अपन चलते हैं किसके ऊपर? मैनेजमेंट पे। इसमें मैनेजमेंट समझते हैं कि इस हाइपर पैराथायरॉइडिज्म की कंडीशन जो देखने को मिलती है इसको कैसे मैनेज करते हैं। बड़े भाई आगे, हाइपर पैराथायरॉइडिज्म की कंडीशन और इस हाइपर पैराथायरॉइडिज्म की कंडीशन को कैसे अपन मैनेज करते हैं, इस पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। मैनेजमेंट, नेक्स्ट हेडिंग लगा दो मैनेजमेंट। लगाओ भाई मैनेजमेंट हेडिंग लगा दो। करें स्टार्ट। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की अगर बात करें तो सबसे पहले अपन मैनेजमेंट करते हैं ड्रग, फार्माकोलॉजिकल थेरेपी अपन देते हैं, ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। हाइपर पैराथायरॉइडिज्म में क्या करते हैं? ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन सी ड्रग्स रहेंगी जो कि हाइपर पैराथायरॉइडिज्म के ट्रीटमेंट में अपन इस्तेमाल करते हैं? पहली ड्रग की मैं बात कर रहा हूं बिसफोस्फोनेट्स। क्या? बिसफोस्फोनेट्स, बिसफोस्फोनेट्स, बिसफोस्फोनेट्स। और बिसफोस्फोनेट्स में अगर एग्जांपल अपन लें तो एग्जांपल ध्यान रखना बिसफोस्फोनेट्स में एलेंड्रोनेट, एलेंड्रोनेट। नेक्स्ट रेजिड्रोनेट, रेजिड्रोनेट। ये एग्जांपल ध्यान रखना, एक याद रख सकते हो एलेंड्रोनेट, बिसफोस्फोनेट्स है। अच्छा, इनकी अगर अपन बात करें तो ये क्या कार्यक्रम करेंगी? ध्यानपूर्वक बात सुनना। कैल्शियम को रेगुलेट करेंगी। कैल्शियम को क्या करेंगे? रेगुलेट करेंगी। एज वेल एज फोस्फेट को रेगुलेट करेंगी। किसको रेगुलेट करेंगी? फोस्फेट को रेगुलेट करेंगी। अच्छा, कैल्शियम को रेगुलेट कैसे करेंगी? ये पर्टिकुलर ड्रग जो है ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को डिक्रीज कर देंगी। ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी का क्या मतलब होता है? जो बोन का डिस्ट्रैक्शन अगर करे तो उसको क्या बोलते हैं? ऑस्टियोक्लास्ट इफेक्ट बोलते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बोन डिस्ट्रैक्शन। तो बोन के डिस्ट्रैक्शन को क्या कर देंगे? डिक्रीज कर देंगी। और बोन का डिस्ट्रैक्शन अगर डिक्रीज हो जाएगा तो उसके अंदर तो कैल्शियम वहां से टूट रहा था, वो कैल्शियम क्या करेगा? वो टूटेगा नहीं। ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो बिसफोस्फोनेट में। अच्छा, जैसे एलेंड्रोनेट की अगर एक बार बात करें, इसकी अगर बात करें अपन एलेंड्रोनेट की एक बार अपन बात करें तो एलेंड्रोनेट अपन ने पर्टिकुलर दी एलेंड्रोनेट। और ये एलेंड्रोनेट की अगर अपन बात करें इसका साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। ध्यानपूर्वक बात सुनना। एलेंड्रोनेट का एक साइड इफेक्ट देखने को मिलता है ईसोफेजाइटिस। क्या देखने को मिलता है? ईसोफेजाइटिस आप लोगों को देखने को मिलता है। ईसोफेजाइटिस, तो कंडीशन कौन सी? ईसोफेजाइटिस की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। अच्छा, इस हाइपर पैराथायरॉइडिज्म के अंदर अगर अपन डिस्कस करें, हाइपर पैराथायरॉइडिज्म के अंदर अपन ने ये कॉन्स्टिपेशन पॉइंट डिस्कस कर दिया। इधर पर्टिकुलर पेप्टिक अल्सरेशंस भी डेवलप हो सकते हैं। ये भी पॉइंट ध्यान रखना, कॉन्स्टिपेशन के साथ में
पेप्टिक अल्सर्स भी डेवलप हो सकते हैं। इसोफेजाइटिस अगर याद आए तो पेप्टिक अल्सर्स भी डेवलप हो सकते हैं ना, ये पॉइंट भी ध्यान रखना। तो एलेंड्रोनेट के कारण क्या डेवलप हो सकता है, इसोफेजाइटिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो एलेंड्रोनेट अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन में दे रहे हो तो ये साइड इफेक्ट है इसोफेजाइटिस, इसलिए इसकी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्या होती है, अपने को सुबह एम्प्टी स्टमक के अंदर देना है, एम्प्टी स्टमक अर्ली इन मॉर्निंग, अर्ली इन मॉर्निंग, अर्ली इन मॉर्निंग किस में देना है, एम्प्टी स्टमक के अंदर अपने को देना है। और ध्यान रखना विद फुल ग्लास ऑफ वाटर, विद फुल ग्लास ऑफ वाटर, फुल ग्लास ऑफ वाटर के साथ पर्टिकुलर अपन इस ड्रग का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और खास बात इसकी दैट इज कि ये ड्रग दे दी उसके लगभग 30 मिनट, लगभग कितने 30 मिनट, 30 मिनट तक एडवाइस नॉट टू ईट, नॉट टू ईट और ड्रिंक समथिंग या ड्रिंक एनीथिंग। मतलब कहने का सिंपल सा मतलब ये ड्रग अपन ने दे दी एलेंड्रोनेट, तो ध्यान रखना लगभग एडवाइस कर देना कि 30 मिनट तक, मतलब फुल गिलास ऑफ वाटर के साथ में अच्छे से पानी पिया, लेकिन फिर बोलेंगे 30 मिनट तक भाई और कुछ फालतू की चीज नहीं खानी है, ना कुछ पीनी है। आ रही बात समझिए, पॉइंट ध्यान रख सकते हो। और नेक्स्ट अगर बात करें इसके अंदर, पेशेंट में सिटिंग पोजीशन मेंटेन करवाते हैं, सिटिंग अपराइट, सिटिंग अपराइट पोजीशन देने के बाद सिटिंग अपराइट पोजीशन अपन मेंटेन करवाते हैं लगभग कितने मिनट तक, 30 मिनट तक, एटलीस्ट 30 मिनट होनी चाहिए, एटलीस्ट 30 मिनट होनी चाहिए। 30 मिनट से 1 घंटे तक अपन करवानी है, लेकिन सबसे कम 30 मिनट तो कम से कम होनी चाहिए। तो एलेंड्रोनेट जो अपन ने दिए, इसका पर्टिकुलर पॉइंट अपन ने पढ़ लिया। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर चले, सेकंड पॉइंट बिस्फोस्फोनेट्स के बाद नेक्स्ट पॉइंट पैराथायरॉइड जो एक्शन आपको देखने को मिल रहा है, इसको इनिबिट करने के लिए भाई दे दो कैल्सीटोनिन। क्या दे दो, कैल्सीटोनिन। क्योंकि कैल्सीटोनिन जो होता है, कैल्सीटोनिन, ये कैल्सीटोनिन क्या काम करता है, ये कैल्सीटोनिन पैराथायरॉइड हार्मोन के एक्शन को इनिबिट कर देगा, बिल्कुल अपोजिट एक्शन होता है। पैराथायरॉइड हार्मोन हाइपरकैल्सीमिया करता है, कैल्सीटोनिन हाइपोकैल्सीमिया करता है, दोनों का अपोजिट एक्शन आपको देखने को मिलता है। तो कैल्सीटोनिन अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। कैल्सीटोनिन की अगर अपन बात करें, ह्यूमन कैल्सीटोनिन भी होता है, और एक पर्टिकुलर फिश होती है जिसको बोलते हैं साल्मन फिश। कौन सी फिश, साल्मन फिश आपको देखने को मिलती है, साल्मन फिश। तो उस फिश से भी कैल्सीटोनिन को अपन प्राप्त करते हैं, मिया कैल्सिन नाम से आता है, मिया कैल्सिन, किस नाम से, मिया कैल्सिन अपन बोलते हैं, तो मिया कैल्सिन, ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। अरे बात समझ में, मिया कैल्सिन याद रह जाएगा, साल्मन फिश से अपन कैल्सीटोनिन को प्राप्त करते हैं, मिया कैल्सिन, इसका भी क्या कर सकते हैं अपन, इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर बात है क्या। स्टार्टिंग के अंदर जब हाइपर कैल्सीमिया की कंडीशन डेवलप हो रही है, कैसी हाइपर कैल्सीमिया, जिसमें ये पैराथायरॉइड पॉइजनिंग आपको देखने को मिल रही है, और पैराथायरॉइड पॉइजनिंग देखने को मिल रही है, और उसके अंदर हाइपर कैल्सीमिया की कंडीशन आपको नजर आ रही है, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या कर सकते हैं अपन, उसके अंदर ध्यान रख सकते हैं कि उसके अंदर अगर स्टार्टिंग में 24 घंटे के अंदर अगर दे दिया अपन ने कैल्सीटोनिन, 24 से 48 घंटे के अंदर स्टार्ट कर दिया, तो पर्टिकुलर इमरजेंसी जो हाइपर कैल्सीमिया की कंडीशन डेवलप हो रही है, उसके कारण जो साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो कैल्सीटोनिन पैराथायरॉइड एक्शन को इनिबिट कर देगा, और उसको अपन क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे और भी अगर इनमें अपन ड्रग्स की अगर बात करें, तो नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट इधर देखना, ध्यानपूर्वक बात सुनना, इधर आईवी फ्लूइड्स अपन देते हैं, क्या देते हैं, आईवी फ्लूइड्स। आईवी फ्लूइड्स का अपन यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, आईवी फ्लूइड्स का यूज करते हैं। और आईवी फ्लूइड्स अपने को देना है, खास बात इधर आईवी फ्लूइड्स, जैसे कि अगर बात करें कौन सा आईवी फ्लूइड, नॉर्मल सलाइन अपन यूज करते हैं। क्यों करते हैं इसमें नॉर्मल सलाइन यूज, क्योंकि अपने क्या चाहते हैं इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर, अपन चाहते हैं कि हाइड्रेशन मेंटेन रहे। पहला पॉइंट अपन क्या चाहते हैं, हाइड्रेशन क्या रहे, मेंटेन रहे, हाइड्रेशन मेंटेन रहे, ठीक है, क्योंकि फ्लूइड लॉस अगर देखने को मिल रहा है, डिहाइड्रेशन, तो हाइड्रेशन को मेंटेन करना चाहते हैं। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें, तो ये अगर आईवी फ्लूइड अच्छे से देंगे, हाइड्रेशन मेंटेन रहेगा, ये कैल्शियम को भी भाग के ले जाएगा, तो हाइपर कैल्शियम लॉस भी आपको देखने को मिला, कैल्शियम के लॉस को बढ़ा देगा। और साथ अगर बात करें रीनल स्टोन, जो है रीनल स्टोन की रिस्क जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आईवी फ्लूइड भी देने, और खास में ध्यान रखना है इंक्रीज फ्लूइड इंटेक, क्या, इंक्रीज फ्लूइड इंटेक, फ्लूइड इंटेक को भी बढ़ा देना, फ्लूइड इंटेक को भी क्या करना है, इस केस के अंदर बढ़ा देना है, तो फ्लूइड इंटेक को भी बढ़ाना पड़ेगा। फ्लूइड इंटेक बढ़ाओगे तो ये पर्टिकुलर रीनल स्टोन जो है, रीनल स्टोन बनने की संभावनाएं क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर यहाँ पर अपन बात करें, डायूरेटिक्स का भी इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं, डायूरेटिक्स का भी इस्तेमाल करते हैं, डायूरेटिक्स। और डायूरेटिक्स की अगर बात करें अपन, इसके अंदर लेजिक्स का इस्तेमाल करते हैं, लेजिक्स नाम की दवाई, जिसको अपन, ये तो ब्रांड नेम हो गया, और ये जो फ्यूसामाइड लिख रखी है, ये क्या होगा, ये पर्टिकुलर फ्यूसामाइड अपने चलती है, फ्यूसामाइड का अपन इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, फ्यूसामाइड जो है ये पर्टिकुलर क्या कोज करेगी, ध्यानपूर्वक बात सुनना। फ्यूसामाइड जो ये ड्रग आपको देखने को मिल रही है, ये ड्रग क्या करेगी, एक तो डायूरेटिक इफेक्ट शो करेगी। कैसा इफेक्ट, डायूरेटिक इफेक्ट तो शो करेगी, ये डायूरेटिक इफेक्ट तो शो करेगी, मतलब
यूरिनरी आउटपुट को पर्टिकुलर बढ़ा देगी, ये पॉइंट तो ध्यान रखना ही रखना है। लेकिन खास बात ये इसकी कि हाइपोकैल्सीमिया भी करेगी। क्या करेगी ये? हाइपोकैल्सीमिया भी करेगी। तो ये भी पॉइंट इसके अंदर ध्यान रखना कि हाइपोकैल्सीमिया करने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल ड्रग होती है, दैट इज नोन एज डायूरेटिक, उसका भी अपन क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। क्लियर बात है कि तो ये पर्टिकुलर कुछ ड्रग्स अपन ने लिखी है, ये कुछ मेजर पॉइंट अपन ने इसके अंदर डिस्कस करें, ये पॉइंट अपन कंसिडर करते हैं और थोड़ा पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं मैनेजमेंट के अंदर और कुछ आगे आगे की बात अपन करते हैं। बढ़े भाई आगे, चलो नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलें इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलो। नेक्स्ट पॉइंट और क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है इसके अंदर। एज ए मैनेजमेंट अपन क्या कर सकते हैं, एज ए मैनेजमेंट इस पर्टिकुलर केस के अंदर अपन कर सकते हैं सर्जरी। क्या कर सकते हैं? सर्जिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं। और सर्जिकल मैनेजमेंट में अपन करते हैं पैराथायरॉइडेक्टोमी। क्या करते हैं? पैराथायरॉइडेक्टोमी। पैराथायरॉइडेक्टोमी ये पर्टिकुलर अपन करते हैं कि सर्जिकल रिमूवल करते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड के। और ये पैराथायरॉइडेक्टोमी किस पर्टिकुलर केस के अंदर अपन करते हैं? जिसके अंदर प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म देखने को मिल रहा है। क्या? प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म अगर किसी पर्टिकुलर पेशेंट में देखने को मिला है, क्योंकि मोस्टली यही देखने को मिलता है जिसके कारण हाइपर पैराथायरॉइडिज्म डेवलप होता है, उस केस को ठीक करने के लिए क्या करते हैं? पैराथायरॉइडेक्टोमी करते हैं। लेकिन पैराथायरॉइडेक्टोमी दैट इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड, ये ध्यान रखना। अगर ये अपन कर देते हैं तो प्री पैराथायरॉइडेक्टोमी अपन क्या क्या ध्यान रख सकते हैं? पहले प्री पैराथायरॉइडेक्टोमी वाइटल साइंस पर्टिकुलर मॉनिटर करने, वो इंपॉर्टेंट है, सबके अंदर ये अपन करते हैं। साथ में सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स को भी मॉनिटर करना है। किसको मॉनिटर करना है? सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स को भी मॉनिटर करना है। तो सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स भी आप इस कंडीशन में मॉनिटर कर सकते हो। मेनली जैसे कि अगर बात करें कैल्शियम को मॉनिटर करना है, नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें फॉस्फेट को मॉनिटर करना है, तो ये पॉइंट इसमें ध्यान रख सकते हो। आरी बात समझ, कैल्शियम को, फॉस्फेट को, इनको क्या कर सकते हो? मॉनिटर कर सकते हो। आरी बात समझ, तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखना पैराथायरॉइडेक्टोमी से पहले। फिर नेक्स्ट अगर बात करें, अपन ने पैराथायरॉइडेक्टोमी अपन ने कर दी, पैराथायरॉइड ग्लैंड का सर्जिकल रिमूवल कर दिया, एक को निकाल दिया या फिर जितनी पैराथायरॉइड ग्लैंड आपको देखने को मिली, वो डिपेंड करता है कौन सी पर्टिकुलर कंडीशन है, तो उसको निकाल दिया। फिर साथ में पैराथायरॉइडेक्टोमी के साथ में अपन क्या करते हैं? ऑटो ट्रांसप्लांटेशन भी करते हैं। क्या करते हैं? ऑटो ट्रांसप्लांटेशन। और ऑटो ट्रांसप्लांटेशन का क्या मतलब होता है? ऑटो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पैराथायरॉइड टिश्यू। ऑटो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पैराथायरॉइड टिश्यू। पैराथायरॉइड टिश्यू का ऑटो ट्रांसप्लांटेशन भी अपन करते हैं। ऑटो ट्रांसप्लांटेशन का मतलब पैराथायरॉइड टिश्यू को अपन वापस प्लांट कर देंगे, ऑटो ट्रांसप्लांट कर देंगे। अच्छा, क्यों कर देंगे? क्योंकि पैराथायरॉइड ग्लैंड को अपन निकाल दिया तो पैराथायरॉइड हार्मोन नहीं निकलेगा, लेकिन अपन तो चाहते हैं कि पैराथायरॉइड हार्मोन निकलता रहे, तो इसीलिए क्या करते हैं? ऑटो ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। और ऑटो ट्रांसप्लांटेशन अपन कहां करते हैं? अपन ऑटो ट्रांसप्लांटेशन फोर आर्म में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें नेक वाले रीजन के अंदर, जो स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल देखने को मिलती है, उधर भी क्या कर सकते हैं? इसका ऑटो ट्रांसप्लांटेशन अपन करते हैं। किसका? पैराथायरॉइड टिश्यू का। तो ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो, क्योंकि अपन चाहते हैं कि पैराथायरॉइड ग्लैंड अगर अपन ने रिमूव कर दी तो पैराथायरॉइड हार्मोन तो चाहिए अपने को, तो क्या कर देते हैं? ऑटो ट्रांसप्लांटेशन कर देते हैं तो पैराथायरॉइड ग्लैंड का। तो इसीलिए अपन बोलते हैं पैराथायरॉइडेक्टोमी विद ऑटो ट्रांसप्लांटेशन अपनी इस कंडीशन में करवाते हैं। प्री की बात कर ली, नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें पोस्ट की बात कर लेते हैं। किसकी? पोस्ट पैराथायरॉइडेक्टोमी एक बार बात कर लेते हैं। पोस्ट पैराथायरॉइडेक्टोमी की अगर अपन बात करें इस पर्टिकुलर केस के अंदर, अपन और क्या क्या कर सकते हैं? ध्यानपूर्वक बात सुनना। वही इनटेक आउटपुट को इधर मॉनिटर करना है, आईओ चार्ट को पर्टिकुलर मॉनिटर करना है, वाइटल्स को अपने को मॉनिटर करना है, पोस्ट के अंदर भी मॉनिटर करना है, इलेक्ट्रोलाइट्स को भी मॉनिटर करना है। किसको मॉनिटर करना है? इलेक्ट्रोलाइट्स को भी मॉनिटर करना है। ये पॉइंट ध्यान रखना। एम आई क्लियर? लेकिन ये अपन देखना, अगर पैराथायरॉइड ग्लैंड अपन ने निकाल दी तो पैराथायरॉइड ग्लैंड निकाल दी तो अचानक से पीटीएच क्या हो सकता है? कम। और अचानक से अगर पीटीएच कम देखने को मिले तो उस कंडीशन में हाइपोकैल्सीमिया डेवलप हो सकता है। और अचानक से हाइपोकैल्सीमिया डेवलप होगा, उस पर्टिकुलर पर्सन में हाइपरकैल्सीमिया कंडीशन थी, पैराथायरॉइड के रिमूव करने के कारण हाइपोकैल्सीमिया डेवलप हो सकता है। इस कंडीशन में हाइपोकैल्सीमिक क्राइसिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हाइपोकैल्सीमिक क्राइसिस के नाम से जानते हैं। तो हाइपोकैल्सीमिक क्राइसिस इस पर्टिकुलर पेशेंट में पोस्ट के अंदर देखने को मिल सकती है, स्टार्टिंग के कुछ घंटों के अंदर। तो ये पॉइंट आप क्या करना, ध्यान रखना। हाइपोकैल्सीमिक क्राइसिस अगर देखने को मिल रही है तो इसमें किस किस चीज के लिए मॉनिटर करना है भाई? ध्यान रखना, ट्रोजुसाइन। किसके लिए? ट्रोजुसाइन के लिए मॉनिटर करना, ट्रोजुसाइन के लिए। तो ट्रोजुसाइन का क्या मतलब होता है? ट्रोजुसाइन का मतलब होता है कार्पोपिडल स्पाज्म आपको देखने को मिलता है। कार्पोपिडल स्पाज्म देखने को मिलता है जब बीपी कफ को क्या करते हो? इन्फ्लेट करते हो, तो कार्पोपिडल स्पाज्म देखने को मिलता है। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलें तो एक साइन और आपको देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं चोविस्टेक साइन। क्या बोलते हैं? चोविस्टेक साइन। और ये चोविस्टेक साइन क्या होता है?
तो फेशियल नर्व होती है, फेशियल नर्व, उसको जब आप ऐसे टैप करते हो तो फेशियल मसल की ट्विचिंग आपको देखने को मिलती है, उसको चोविस्टेक साइन बोलते हैं। और ये अगर देखने को मिलते हैं ट्रोजुसाइन, चोविस्टेक साइन, तो ये डिनोट करते हैं टिटेनी। और टिटेनी किस कंडीशन में देखने को मिलती है? हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन में देखने को मिलती है। तो हाइपोकैल्सीमिक क्राइसिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है, ध्यान रखना, क्योंकि पैराथायरॉइड ग्लैंड को निकाल दिया, पैराथ हार्मोन नहीं है, पैराथ हार्मोन नहीं है, तो हाइपोकैल्सीमिक क्राइसिस डेवलप हो सकती है, क्योंकि पैराथायरॉइड हार्मोन जो है वो हाइपरकैल्सीमिया के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, वो अचानक से अगर नहीं है तो हाइपोकैल्सीमिक क्राइसिस डेवलप हो सकती है। अच्छा, अगर ये डेवलप हो रही है तो इसका मैनेजमेंट अपन कैसे करेंगे? मैनेजमेंट की अगर बात करें इस कंडीशन में तो सिंपल सा तरीका भाई इसको मैनेज करने का, क्या कैल्शियम दे दो। तो क्या कैल्शियम दे सकते हो इधर? कैल्शियम ग्लूकोनेट, क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? कैल्शियम ग्लूकोनेट का अपन इस्तेमाल कर सकते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट का। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें कैल्शियम ग्लूकोनेट के अलावा कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, इनका अपन इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली कैल्शियम बॉडी के अंदर जाना चाहिए, क्या जाना चाहिए? कैल्शियम जाना चाहिए। क्लियर बात। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट में पोस्ट में और भी ध्यान रखने वाली चीजें, क्या क्या चीजें अपने को ध्यान रखनी है इस पर्टिकुलर केस के अंदर? देखो, अपने को विटामिन डी, क्या विटामिन डी एंड कैल्शियम सप्लीमेंट्स को बढ़ा देना। विटामिन डी एंड कैल्शियम सप्लीमेंट्स को क्या कर देना इसके अंदर? बढ़ा देना है। तो विटामिन डी एंड कैल्शियम सप्लीमेंट्स को बढ़ा दो, ये पर्टिकुलर पॉइंट इसके अंदर ध्यान रखना। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें इधर, ये पॉइंट अपने डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना, क्या कर सकते हो आप इसके अंदर, ये डिस्कस कर दिया अपन ने। इसके बाद जो विटामिन ए है, विटामिन ए की अगर बात करें तो आरडीए जो है, आरडीए उसने जितना पर्टिकुलर बता रखा है विटामिन ए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, नोट मोर। विटामिन ए ज्यादा पर्टिकुलर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज बोन डिस्ट्रैक्शंस के केसेस आपको देखने को मिल सकते हैं इसके कारण। एक्सेस में विटामिन ए अगर देखने को मिलता है तो उसके कारण बोन डिस्ट्रैक्शन के केसेस देखने को मिलते हैं, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। नेक्स्ट, पोस्ट के अंदर क्या करना है? अवॉइड सनस्क्रीन, अवॉइड सनस्क्रीन, सनस्क्रीन क्रीम जो आती है उनको क्या करना है? अवॉइड करना है। क्यों सनस्क्रीन क्रीम को अवॉइड करना है? क्योंकि अगर सनस्क्रीन क्रीम यूज करेगा तो उस पर्टिकुलर पर्सन में विटामिन डी का सिंथेसिस नहीं होगा। किसका सिंथेसिस? विटामिन डी का सिंथेसिस नहीं होगा। और विटामिन डी का सिंथेसिस अगर नहीं हुआ तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर एक्टिव विटामिन भी नहीं होगा और कैल्शियम पर्टिकुलर जो होगा, कैल्शियम भी एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, सनस्क्रीन क्रीम जो है उनको क्या कर सकता है? अवॉइड कर सकता है। आईओ चार्ट पर पर्टिकुलर ये पॉइंट डिस्कस कर दिया। फ्लूइड इंटेक को बढ़ा देना, किसको बढ़ा देना? फ्लूइड इंटेक को बढ़ा देना। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें फाइबर की बात करें तो दैट इज फाइबर डाइट, दैट इज एडवाइज फाइबर डाइट, एडवाइज फाइबर डाइट, फाइबर डाइट को बढ़ा देना। क्यों? क्योंकि हाइपरकैल्सीमिया के कारण क्या देखने को मिलता है आपको? कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या कर देना? फाइबर डाइट को इंक्रीज कर देना। ये भी पॉइंट इसके अंदर क्या कर सकते हो आप? ध्यान रख सकते हो। आ रही बात समझ में? तो ये कुछ स्पेसिफिक बातें इसके अंदर अपन कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट, कुछ स्पेसिफिक अगर बात करें तो इस हाइपर पैराथायरॉइडिज्म के लिए अपन टेस्ट करवाते हैं। क्या करवाते हैं? टेस्ट। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस क्या होंगे? क्योंकि ये भी पर्टिकुलर आप लोगों की जिम्मेदारी है, क्या क्या डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस होते हैं इस कंडीशन में। तो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन की बात करें तो कहानी अपनी स्टार्ट होती है हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन से। कहां से? हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन अपने को करवाना है। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें तो इधर सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं? सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करवा सकते हैं। तो सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स में मेनली कैल्शियम अपने को चेक करना है, फॉस्फेट अपने को चेक करना है। तो ये पॉइंट आप इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चले, इसके अंदर और क्या टेस्ट करवा सकते हैं? डेक्सा। क्या करवाते हैं? डेक्सा। डेक्सा किस लिए करवाते हैं? बोन डेंसिटी के लिए। किसके लिए करवाते हैं? बोन डेंसिटी को पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट करवाते हैं? डेक्सा टेस्ट करवाते हैं। तो डेक्सा टेस्ट पर्टिकुलर आप लोगों को पता होना चाहिए। आ रही बात समझ में? ये बोन डेंसिटी, क्योंकि इसमें बोन वीकनिंग आपको देखने को मिल रही है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह कंडीशन होगी उसके कारण। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलें, इसके अंदर अपन क्या करवा सकते हैं? सीटी करवा सकते हैं, एमआरआई करवा सकते हैं। सीटी करवा सकते हैं, एमआरआई करवा सकते हैं। क्यों करवा सकते हैं? क्योंकि ट्यूमर वगैरह एडिनोमा की कंडीशन देखने को मिल रही है, वो सीटी एमआरआई से क्या हो सकती है? आराम से पता हो सकती है। अरे बात समझ, तो ये कंडीशंस अपन क्या कर, ये जो टेस्ट अपने को देखने को मिल रहे हैं ये करवा सकते हैं। अरे बात समझ में? लास्ट के अंदर आईओ चार्ट, इनपुट आउटपुट चार्ट, इसको भी क्या करना है? मॉनिटर करना है। तो इसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना। फ्लूइड इनटेक को बढ़ा देना, हाइड्रेशन को मेंटेन करना। डायूरेटिक्स वगैरह दे रहे हो तो पर्टिकुलर ये भी पॉइंट आप इसके अंदर ध्यान रखना। डायूरेटिक अगर दे रहे हो तो जैसे लेजिक्स दे रहे हो, हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन इसके कारण भी आपको नजर आ रही है। अपन ने विटामिन डी और कैल्शियम पर्टिकुलर ये यूज कर लिया है। कैल्शियम सप्लीमेंट्स और विटामिन डी सप्लीमेंट्स भी अपन बढ़ा सकते हैं, और साथ में कैल्शियम की टैबलेट्स वगैरह भी अपन इस पर्टिकुलर केस के अंदर दे सकते हैं। मैनेजमेंट में बिसफॉस्फोनेट्स का डिस्कशन कर दिया, कैल्सिटोनिन का डिस्कशन कर दिया, डायूरेटिक ड्रग्स का अपन ने इसके अंदर डिस्कशन कर दिया। तो ये पॉइंट क्या कर सकते हैं इसके अंदर अपन डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर बात है क्या? तो ये कुछ स्पेशल अपन ने डिस्कशन कर दिए। लास्ट में पोस्ट के अंदर यहाँ पर एक पोजीशन का और अपन डिस्कशन कर सकते हैं।
लास्ट में पोजीशन कैसी देनी है अपने को, सेमी फाउलर पोजीशन का इस्तेमाल कर सकते हो। कैसी पोजीशन का, सेमी फाउलर पोजीशन का अपन क्या कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पेशेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं आफ्टर द हाइपर पैराथायरॉयडेक्टोमी। मतलब ये पैराथायरॉयडेक्टोमी अपन ने कर दी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म को ठीक करने के लिए, तो उस कंडीशन में सेमी फाउलर पोजीशन आफ्टर इट यू कैन यूज। आ रही बात समझ में? तो ये पॉइंट अपन डिस्कस कर सकते हैं। बाकी इसमें जो ड्रग्स जो आपको देखने को मिल रहे हैं इनका डिटेल डिस्कशन अपन फार्माकोलॉजिकल सेक्शन में करेंगे। कैल्सिटोनिन क्या होता है, आ रही बात समझ में, बिस्फोस्फोनेट्स क्या होते हैं, ये पॉइंट अपन ने डिस्कस बाद में अपन करते रहेंगे। तो ये पॉइंट अपन ने लगभग इसके अंदर पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज के सेशन को अपन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।